सिडनी टेस्ट मैच आते आते बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी गिरहें खुल गई है ना, बहुत तरीके के सवाल पैदा होने लगे हैं आप सर। कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन कब खेलेगा, कैसे खेलेगा? इस क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम में ऐसे पहले तो आउट ऑफ फॉर्म कप्तान नहीं है, इससे बिल्कुल। पहले बहुत हुए। पर बात ऐसी होती है कि जब आप कप्तान होते हो, जब आप पोजीशन ऑफ पावर में होते हो, आपसे ये निर्णय नहीं लिया जाता, आप डिसाइड नहीं कर पाते। और बड़े बड़े दिग्गज भी आए हैं, वो नहीं कर पाते। अकेले रोहित शर्मा ही पिन पॉइंट क्यों? विराट कोहली को भी आप ड्रॉप कर। अगर जसप्रीत बुमराह सीरीज के आखिरी दिन होते तो मैच अलग हो भी सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि निश्चित तौर पर भारत ही जीतता, लेकिन और करीबी मुकाबला होता। बिल्कुल। आप सपोर्टिंग कास्ट की बात कर रहे थे ना, इंडिया के पास अमर था, अकबर था, लेकिन एंथनी नहीं था। हैरत तब होती है जब कप्तान वाले सवाल पर पूछा गया था गंभीर से कि नहीं पिच देख करके हम प्लेइंग 11, यही आपने पिच देख करके प्लेइंग 11 तय की? दो स्पिनर खिलाए हैं जिसमें आपको पता था कि दोनों स्पिनर्स अंडर यूटिलाइज होंगे, दो नहीं भी होंगे, एक तो 101,000% होगा। टीम सिलेक्शन जो भी है पूरे बीजीटी में नाकामयाब। रेड बॉल नहीं खेल रहे थे बीजीटी में, व्हाइट बॉल खेल रहे थे। बिल्कुल। नीतीश, वॉशिंगटन, ये लोग सब एक बैटिंग को आप अपने बैटिंग यूनिट पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हो। परेशानी तो है, जो चीजें रिपोर्ट में लिखी गई मुझे पूरा यकीन है वो सही भी है। अभी यकीन नहीं करेंगे आप, 0.000001% इंडिया का चांस है WTC में। लेकिन मैं अभी कहना चाहता हूँ, फिलहाल आपको आगे देखना होगा। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा विराट कोहली के साथ भी मुझे मोहम्मद आसिफ की बात याद आती है। उन्होंने कई साल पहले कहा था, और जब विराट टॉप फॉर्म में थे, और उन्होंने तुलना की थी विराट और सचिन की। बात यह है ना कि विराट कोहली आउट होने का कोई नया तरीका भी नहीं निकाल रहे हैं। क्लीन बोल्ड हो जाओ यार, मिड विकेट पे कैच दे दो, है ना, पुल करते हुए आउट हो जाओ। भाई जिस सिस्टम को आपने 12 साल तोड़ मरोड़ दिया है, वो अचानक आपके लिए कैसे सोमरस बन गया? गौतम गंभीर ने कहा है कि सबको खेलना पड़ेगा। अब वो सब मतलब सब होते हैं या -2-3 होते हैं? पीयूष चावला चैलेंजर ट्रॉफी में गुगली मारते हैं, सचिन तेंदुलकर को आउट करते हैं, उसके बाद इंडियन टीम में वहीं से आए थे। भुवनेश्वर कुमार आए थे, उन्होंने विकेट लिया सचिन तेंदुलकर का, तो लोगों ने कहा वाह कौन है ये खिलाड़ी। रोहतक के पास के खेतों के वहां पर एक जो स्टेडियम है, ना कोई फैसिलिटी था ना ये, लेकिन हम ये सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। दी सचिन तेंदुलकर। मैंने तो ये भी सुना है कि मैनेजरों के भी मैनेजर हैं वहाँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, 5वें 6ठे स्टंप की गेंद को प्यार करता हूँ। In association with Sikko Industries Limited. हेलो एंड वेलकम टू द OG क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल इन एसोसिएशन विद सिक्को इंडस्ट्रीज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ख़त्म हो चुकी है और नया साल शुरू हो चुका है। और नए साल में जो तोहफ़ा मिलता है आमतौर पर लोगों को, यहाँ पे तोहफ़ा तो नहीं मिला, शौक मिला एक। और मैं कहना चाहूँगा ये शौक भी नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ आप भी और निखिल सर आप भी लगातार कह रहे थे, हमने प्रिडिक्ट किया था ना 3-2 करके कि 3-2 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में रहने वाला है, बट वो 3-1 रहा। संयोग से ब्रिस्बेन वाला जो मैच था वो बारिश की वजह से थोड़ा सा वहाँ ड्रॉ हो गया, हमने सेलिब्रेट भी किया था उसको। लेकिन सिडनी टेस्ट मैच आते आते बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी गिरहें खुल गई है ना, बहुत तरीके के सवाल पैदा होने लगे हैं। तो उन सब पर अपन डिस्कस करेंगे। उसकी सर्जरी, पोस्टमार्टम जो कह लीजिए मीडिया की ज़ुबान में, उसकी होनी आज तय हुई है। आप सर, कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन कब खेलेगा, कैसे खेलेगा? हाँ? ये बात यही सबसे बड़ा टेक अवे है कि आप अभी भी भ्रम में हो। आई एम एन एलीट सुपरस्टार, चाहे कोई भी कुछ भी लिखे, आउटसाइड नॉइस कन्वीनियंटली मैं अवॉइड करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। एंड बाकी आप क्या बोल सकते हो? इतना होने के बाद भी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, सीना ठोक के। मैं 2 चौंगा बाप हूँ। इतना मेलोड्रामा। अरे तुम खिलाड़ी हो, एक्टर नहीं हो बॉलीवुड के। ठीक है, अगर आपको बॉलीवुड में भी जाने का सपना है तो एक आइडियल प्लेटफॉर्म है ये सिडनी टेस्ट। जो आपने कलाबाजियां दिखाई है, बाप रे बाप, उसके लिए तो 21 तोपों की सलामी। केस क्या 31 तोपों की सलामी। 31 आंकड़ा थोड़ा उसको खोलिए। उतने रन बनाए ना। उतने अच्छा, रन ओके, बना है ना। 31 तोपों की सलामी होनी चाहिए, 21 नहीं। सर आपके कुछ देखिए मैं ये मतलब क्योंकि ये रोहित शर्मा की इंटरव्यू की चर्चा हो रही है जो उन्होंने आके कहा, तो पहली बात तो ये मैं उनकी दाद ज़रूर दूंगा। मुझे पता है उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि कई बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने भी उनके पक्ष में ट्वीट डाली, तो ये वो शुरू हो गया, अरे पैसे दे के आपने PR। PR किया, ये सब किया।
देखिए मैंने वही बताया पहले भी कि मैंने भी तारीफ की, मुझे तो मैंने बैंक अकाउंट चेक किया था, कोई ऐसा क्रेडिट नहीं किया गया है, पेटीएम पे भी नहीं आया। पेटीएम ने कहीं नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें हर चीज़ में हमें कंस्पिरेसी देखने की ज़रूरत नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट। और अब तो ये बात जग जाहिर हो गई है कि रोहित शर्मा ने ये निर्णय लिया था, वो खुद गए हैं गौतम गंभीर के पास, वो खुद गए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स के पास, उन्होंने कहा। उस बात की मैंने दाद इसलिए दी क्योंकि देखिए इस क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम में ऐसे पहले तो आउट ऑफ फॉर्म कप्तान नहीं है, इससे बिल्कुल। पहले बहुत हुए, पर बात ऐसी होती है कि जब आप कप्तान होते हो, जब आप पोजीशन ऑफ पावर में होते हो, आप से ये निर्णय नहीं लिया जाता, आप डिसाइड नहीं कर पाते, और बड़े बड़े दिग्गज भी आए हैं वो नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये निर्णय खुद लिया कि मैं टीम को आगे रखूं अपने से ऊपर, मैं उसकी पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं, मैं उस चीज़ का कायल हूं कि अगर रोहित शर्मा ने और अगर क्या किया उन्होंने, तो ये बड़ी बढ़िया बात है। एक चीज़ जो मुझे उनकी ठीक नहीं लगी कि उन्होंने बोला कि यार ये लोग जो जिनके हाथ में माइक है या लैपटॉप है या पेन है वो थोड़ी डिसाइड करेंगे। नहीं, ये थोड़ी गलत बात है, वो उनका काम है, बिल्कुल। उनका काम है टिप्पणी करना, आपके खेल पे टिप्पणी करना। आप क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को नहीं छोड़ा जाता, इंडिया नहीं मतलब दुनिया भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड। है कि नहीं? जब आप गलती करते हो आपके बारे में लिखा जाता है, आपके बारे में कहा जाता है आप काम यहाँ सही कर रहे हो, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आप जो भी हो, जितना भी बड़ा आपके पास ओहदा क्यों ना हो, तो आपके बारे में लिखा जाता है। तो आप भी एक पब्लिक फिगर हैं, आप सबसे अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई शख्सियत है नहीं अभी फ़िलहाल बॉलीवुड में, लेकिन जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो रिव्यूअर लिखते हैं ना कि भाई आपने ये जो तूफान है जो पिक्चर है उसमें बड़ी हैमिंग करी है आपने, जादूगर में आप क्या कर रहे थे, आप एक्टिंग कर रहे थे क्या? तो लिखा गया, बिल्कुल। है कि नहीं, लिखा गया। तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप कौन है हमें बताने वाले। तो वो चीज़ मुझे लगा थोड़ी अटपटी लगी। भैया आप अगर अच्छा नहीं कर रहे, लोग लिखेंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनका काम है, आपका काम है खेलना, आपको खेलना चाहिए, और आपने वो निर्णय दिया तो उसके लिए सैल्यूट है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर देखिए रोहित शर्मा ने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं खेलना चाहता, मेरा फॉर्म अच्छा नहीं है, आप टीम के लिए बैलेंस के लिए किसी और को खिलाइए, पर फाइनल डिसीजन उनका नहीं था। उनका ये डिसीजन लिया, वो गए गौतम गंभीर के पास गए, वो गए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर के पास। अब ये भारतीय क्रिकेट की या रोहित शर्मा की बदकिस्मती है या भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य है कि उस वक्त जो दो ऐसे शख्स बैठे थे जिन्होंने ये कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, बैठ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गौतम गंभीर नहीं, फर्ज करिए रवि शास्त्री होते वहाँ और आप उनके पास जाते और कहते कि भाई मैं खेलना नहीं, तो रवि शास्त्री थोड़ी कहते रोहित शर्मा बैठ जाइए, वो कहते नहीं यार तुमसे बड़ा प्लेयर ही नहीं है कोई, जब तुम लगाओगे छक्के इनके पसीने छूट जाएंगे, तुम खेलो। मैं नहीं कह रहा कि जो रवि शास्त्री करते हैं वो सही है या जो गौतम गंभीर ने किया वो गलत है, ये नहीं कह रहा, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ अब। और मैं यहाँ पर गौतम गंभीर के बारे में भी लोग अगर ये सोचे ना, क्योंकि अब इस पे ये चर्चा हो रही कि दोनों की बन नहीं रही, तो गौतम गंभीर भी बड़े खुश हुए, उन्होंने भी बोला अच्छा ही है कि ना खेले। मुझे लगता है गौतम गंभीर इस तरह के शख्स है, मैं उनको काफ़ी करीब से जानता हूँ, बतौर खिलाड़ी देखा है, उनका डेब्यू जो मैच था मैं वहाँ पे भी था, वो भी कवर किया था। वो अगर गौतम गंभीर कप्तान होते और गौतम गंभीर कोच को ये कहते, तो गौतम गंभीर कोच गौतम गंभीर कप्तान को भी यही कहते कि हाँ भाई तुम बाहर बैठ जाओ। तो ये इसमें कोई वो नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है कि भाई रोहित शर्मा से उनको तकलीफ है तो उन्होंने बोला हाँ भाई तुम बैठो। अगर अभी लोग कह रहे हैं अगर विराट कोहली होते, आजकल उनकी उनसे दोस्ती है, तो विराट को कहते नहीं तुम खेलो, ऐसा नहीं है। विराट छोड़ दें, रोहित छोड़ दें, अगर गौतम गंभीर खुद भी कप्तान होते तो गौतम गंभीर कोच कहते हैं आईपीएल में उन्होंने किया था ऐसा, दिल्ली खुद को, डेयरडेविल्स yes, के लिए वो किया था उन्होंने 17 में। बट सर आईपीएल एक अलग चीज़ है, आप नेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, और ऐसा नहीं कि इकलौते रोहित शर्मा वहाँ ऐसे खिलाड़ी थे जिनके रन्स नहीं आ रहे थे, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, है ना। तो आपको शायद वो जो भरोसे वाली बात होती है ना कि आपको भरोसा जगाना, हालांकि मैं भी इस पक्ष में मतलब हूँ कि रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप किया, ठीक था, क्योंकि बल्ले से एकदम रन नहीं आ रहे थे, कप्तानी पे उसका असर देखने को मिल रहा था। बट अकेले रोहित शर्मा ही पिन पॉइंट क्यों? विराट कोहली को भी आप ड्रॉप करते, उनके भी रन्स नहीं आ रहे थे। पर आप देखिए, नहीं उसमें मुझे लगता है ये भी ठीक ही था। आप एक लाइन होती है, एक चेन होती है ना, जिसके मुताबिक आप ड्रॉप करते हैं। आप थोक के भाव तो चेंजेस नहीं करेंगे कभी भी कि भाई पूरी टीम ही बदल दो, वैसा तो नहीं होने वाला था। अब आप उसके पीछे की वो क्रोनोलॉजी को आप समझिए ना, पीछे का आप देखिए किस तरह की कहानी। इससे पहले जब वो आए, पहले आप देखिए उनके नज़रिए से देखिए रोहित शर्मा की, जब वो आए आप टेस्ट मैच जीत चुके थे। जब जीती हुई टीम में आपको पहले तो
अंदर घुसना है, बिल्कुल। पहले वहीं आप एक बैकफुट पे आ गए हो, क्योंकि दबाव आपके ऊपर पहले ही है, अब आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हो। चलो वो आपने किया, आप अंदर आ गए, वो विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, तब भी इतना अटपटा नहीं लगा। हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट हुई होगी किसी को। सुनील गावस्कर तक ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई अगर आप पहले टेस्ट में कप्तानी नहीं कर रहे तो फिर बुमराह से ही कराओ। चलो मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी बड़ी चीज़ थी, रोहित को ही कप्तानी करनी चाहिए थी, सही भी था, वो आए और उनको आना भी चाहिए था टीम में। पहले वहाँ परेशानी शुरू होती है, फिर क्या होता है उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर कहाँ? बैटिंग ऑर्डर आप नीचे करते हैं, केएल राहुल जो अच्छे कर रहे थे ऊपर जाते हैं, फिर आपके रन नहीं आते तो आप कहते हो अच्छा अब आपने एक और बड़ा पंट लिया, एक और आपने गैम्बल खेला कि अब आप चलिए मैं ओपन भी करने शुरू हो जाता हूँ। जब ये आप निर्णय ले रहे होगे तो आप कंफर्टेबल नहीं होगे बतौर कप्तान, आपको भी पता होगा यार ये सब लोग देख रहे हैं और आलोचना हो रही थी उनकी, बिल्कुल। उन्होंने वो भी कर दिया। और देखिए दूसरी बात, नतीजे भी आपके पक्ष में नहीं गए, 2 टेस्ट मैच आप हार गए, एक ड्रॉ हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पूरी सीरीज, चाहे हमने कुछ भी प्रिडिक्ट किया हो, आप और ये हम सब तो मानेंगे 5 टेस्ट मैच की सीरीज के आखिरी दिन तक भी कोई भी नतीजा आ सकता था। बिल्कुल। तो आप अलाइव थे, मतलब ट्रॉफी, गावस्कर साहब नाराज हो गए ना, ट्रॉफी नहीं दी थी, तो मतलब वो उन्होंने निर्णय लिया कि किसको ट्रॉफी देनी चाहिए थी, वो भी वो लास्ट मोमेंट तक ऑस्ट्रेलिया नहीं ले पाया क्योंकि पता नहीं था कौन जीतेगा। उन्होंने तो ये डिसाइड किया था ना इंडिया जीतेगी, गावस्कर साहब देंगे ऑस्ट्रेलिया, तो उनको भी ये पक्का पता नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ वहां तक सीरीज गई, तो अगर मैं भी रोहित शर्मा होता शायद वहां तक जाते जाते 5वें टेस्ट में मैं रियलाइज करता कि हाँ यार अब अगर देखिए, क्योंकि पहले आप चेंजेस कर चुके हैं, अब अगर कोई चेंज होना है तो मेरा नंबर पहले उस लाइन में, मैं पहले पीछे था, 1 2 3 निकले, अब मैं नंबर 1 पे आ चुका हूं। हाँ, आप निर्णय वो डिसीजन नहीं लेते तो आपको कोई धक्का मार के निकाल तो सकता नहीं था, पर आप वहां थे। देखिए विराट कोहली को आप नहीं कर सकते क्योंकि जो भी कहिए दोनों के लेवल में फर्क है। विराट कोहली बहुत बड़े टेस्ट के प्लेयर हैं रोहित शर्मा के मुताबिक, तो अगर लॉन्ग रोप किसी को देंगे तो विराट को रोहित से ज़्यादा मिलेगी, इसमें कोई मतलब कोई गलत बात है भी नहीं। ये ऐसे ही होता है, ये मतलब आप कर ले भाई, वीवीएस लक्ष्मण बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन सचिन वीवीएस में भाई अगर होता मौका तो सचिन ही रहेंगे ना, कुछ उस तरह से आप देख सकते हैं। तो पहली बात वो हो गई, विराट की बात हुई। और कौन होता, शुभमन गिल हो सकते थे, लेकिन आप उनको ड्रॉप किया था तो आपको उनको लाना ही था, और वो ठीक है यहाँ रन नहीं आए, कैलेंडर ईयर में तो आपके सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर है, तो वो भी आपको लाना था। केएल राहुल ठीक है, उनका सीरीज खत्म अच्छी नहीं हुई पर उन्होंने दिखाया था वो ओवरऑल पहले बेहतर चल रहे थे। यशस्वी जायसवाल भी वहाँ है, नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं, तो ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर बैटर, तो ऑप्शन ही कोई नहीं बच रहा था। तो मतलब लाइन में सबसे पहले नंबर पे वो आ चुके थे, फ्रंट पे थे रोहित शर्मा, इसलिए। बट मुझे ना इस सीरीज में आप कह रहे थे कि लास्ट तक अलाइव थी सीरीज, बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने कॉन्टेस्ट किया, फाइट करी, उसमें कोई संशय नहीं है, और उसमें बड़ा रीजन जसप्रीत बुमराह, अकेले 32 विकेट उन्होंने लिए, बाकी के इंडियन बॉलर्स ने मिलाकर के 40 विकेट लिए। सारी खुदाई एक तरफ, जस्सी भाई एक तरफ। I only believe in अगर जस्सी वहां भाई। से आप जस्सी को निकाल लें तो फिर पता नहीं ये आप 5 मैच की सीरीज पता नहीं 7-0 से भी हार सकते थे। नहीं, तो इसीलिए मैन ऑफ द सीरीज भी वही रहे थे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, कई लोगों को शायद इस बात पे इतना विश्वास ना हो, पर मुझे अभी भी लगता है कि अगर जसप्रीत बुमराह सीरीज के आखिरी दिन होते तो मैच अलग हो भी सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि निश्चित तौर पर भारत ही जीतता, लेकिन और करीबी मुकाबला होता। बिल्कुल, जो 4 डाउन थे, हो सकता है आप 8 डाउन भी होते, तो आप सिचुएशन देखिए, 20 रन चाहिए, 8 विकेट गई हुई है, 2 विकेट, मतलब उस टाइप का फिनिश हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। जसप्रीत बुमराह एक मतलब एक्स फैक्टर, क्या मैन ऑफ द सीरीज है, हारी हुई टीम की कितनी बार मैन ऑफ द सीरीज आप बिल्कुल, तो उनका ना होना। बट दूसरी तरफ अगर आप गेंदबाजी की भी बात करें ना, मुझे लगता है कि ठीक है हम गेंदबाजी की बात करेंगे, शायद उसमें सिलेक्शन की भी गड़बड़ थी, शायद आपको प्रसिद्ध कृष्णा आपके तीसरे फास्ट बॉलर शुरू से ही होने चाहिए थे, वहाँ भी आप गड़बड़ करते आए। फिर आपने सिलेक्शन, जो हम यहाँ पहले भी पॉडकास्ट में कह चुके हैं, कई बार लोगों को पसंद नहीं भी आया कि आप ऑलराउंडर खिला रहे थे, पर आपने गेंदबाजी पे फोकस नहीं किया। देखिए सिराज की अगर आप बात करें, मुझे लगता है उन्होंने बहुत दम दिखाया। देखो विकेट आई नहीं आई, गौतम गंभीर का आप सुनिए सीरीज के बाद, उन्होंने कहा अबे हमें इस चीज़ का इतना आभास नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चोटिल भी थे, बिल्कुल उनको परेशानी भी आ रही थी, पर उन्होंने कभी मना नहीं किया। जब जब कप्तान ने बोला बॉल लीजिए डालिए, उन्होंने पूरे जोश से 19-20 विकेट भी लिए उन्होंने। हाँ, 20 विकेट भी लिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, सपोर्टिंग कास्ट का आपको रोल मिला। एक बिल्कुल स्पिन के लिए आपको कंडीशंस मिली नहीं, तो एक बार हर वक्त, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते थे, आपका एक स्पिनर भी अच्छा करता जाता था, आपको हेल्प मिलता था, एक वो नहीं मिला। तीसरा फास्ट बॉलर आप सर्टन ही नहीं थे, हर्षित राणा, आकाशदीप, प्रसिद्ध, तो वहाँ चेंज होते रहे। तो परेशानी गेंदबाजी में इतनी नहीं थी। और एक और बात,
आपको पिचेस भी बैटिंग के बहुत अच्छी मिली। पर्थ और सिडनी छोड़ दें, बाकी के बीच के टेस्ट मैचेस बहुत अच्छी खासी पिचेस थी, तो ऐसा भी नहीं था कि आप यू विल रन थ्रू द, तो गेंदबाजी के लिए भी मुश्किल था। वो परेशानी थी कि जब अच्छी पिचेस मिली तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बैटिंग अच्छी की, जब अच्छी पिचेस मिली इक्का दुक्का भारतीय बल्लेबाजों को छोड़ के किसी बल्लेबाज ने ये नहीं कहा कि मैं हाथ खड़े करके रन बनाऊं। आपको उन अहम मौकों पर रन बनाने चाहिए थे, चाहे रोहित शर्मा थे उनको एक शतक लगाना चाहिए था। ठीक है, विराट ने शुरू में मारा लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि यशस्वी ने आपको नीचे आके मारना चाहिए था। ऋषभ पंत ने आखिरी में 60 बनाया लेकिन मैच पूरी सीरीज में कोई योगदान, उनको कोई एक शतक कहीं मारना चाहिए था। यही तो 19-20 का फर्क है। अगर यही कोई बल्लेबाज कहीं ना कहीं, हेड ने हर मैच में तो रन नहीं बनाए, स्मिथ ने भी हर जगह रन नहीं बनाए, हर जगह किसी ना किसी ने चिप इन किया। हमारे साथ लाबुस्काग्ने ने हर मैच में नहीं बनाए, कई जगह चिप इन। हमारे साथ परेशानी बैटिंग की थी। उन पिचेस पे कई ऐसी पिचेस थी जहां आपको 400 450 रन लगाते रहने चाहिए थे, आप लगा ही नहीं रहे थे। आप सपोर्टिंग कास्ट की बात कर रहे थे ना, इंडिया के पास अमर था, अकबर था, लेकिन एंथनी नहीं था। आप बॉलिंग कॉम्पोजिशन ही देख लीजिए। अगर आपका टीम मैनेजमेंट काम कर रहा होता तो आप सिडनी में पिच को देखकर, इतना ग्रीन पिच, स्पाइसियस्ट पिच, ये बुमराह ने कहा है स्पाइसियस्ट पिच ऑफ द सीरीज में, आप 2 स्पिनर खिलाते। और हैरत तब होती है जब कप्तान वाले सवाल पर पूछा गया था गंभीर से कि नहीं पिच देख करके हम प्लेइंग 11, यही आपने पिच देख करके प्लेइंग 11 तय की? हाँ, नहीं वो कप्तानी का अगर मैं बोलूँ वो इसलिए वैसा जवाब आया था क्योंकि उनको पता था कप्तान नहीं खेल रहे। अब वो ओपनली आप बोल नहीं सकते थे, तो अब आप क्या बहाना बनाएंगे? आप क्या कह रहे हैं, हम अभी कैसे बताएं, अभी तो पिच देखेंगे। तो उन्होंने वहाँ पर वो एक बहाना सा ढूंढा। लेकिन सिलेक्शन, जैसे अभी सिद्धार्थ ने बात की, मतलब वो ऐसी हरी पिच पे आपने 2 स्पिनर खिलाए हैं जिसमें आपको पता था कि दोनों स्पिनर्स अंडर यूटिलाइज होंगे, 2 नहीं भी होंगे, एक तो 101,000% होगा। बिल्कुल, आपको एक फास्ट बॉलर खिला देना चाहिए था। वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 1 ओवर, लास्ट ओवर करने आए थे, एक ओवर औपचारिकता निभाने आए थे। वो मैं बता रहा था, वो ऐसे होता है जब मैच आप हार रहे होते हो तो आप नहीं कहते यशस्वी आ यार 1 ओवर, विराट 1 ओवर डाल दो, वो एंड में, तो उनसे डलवा लेते आप। आपके टीम सिलेक्शन जो भी है पूरे बीजीटी में नाकामयाब रहा है, ठीक है। हर्षित राणा को बोला गया था कि भाई ये तो ही इज टेकन टू टेस्ट लाइक फिश टू वाटर, कौन सी मछली कौन सा तालाब, ये आज तक पता नहीं चला है। कहीं आप व्हाइट बॉल एक्सपीरियंस को लेकर, इंडिया में वही कह रहा हूं, रेड बॉल नहीं खेल रहे थे बीजीटी में, व्हाइट बॉल खेल रहे थे। बिल्कुल, नीतीश, वॉशिंगटन, ये लोग सब एक बैटिंग को, आप अपने बैटिंग यूनिट पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हो। 3 सेंचुरियां आई इस बीजीटी में, 3 शतक इंडिया के, सिर्फ 2 आए ऊपरी क्रम में, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली, और वो भी सिर्फ पर्थ में। बिल्कुल, एमसीजी में नीतीश रेड्डी ने सेंचुरी मारा था, लेकिन उन्होंने एक लेप लगा लिया था बाकी के गलतियों का। की मोमेंट्स एडिलेड में तो देखिए, आप पिंक बॉल, गुलाबी गेंद को देखकर आप एकदम फ्रीज हो गए, नहीं यार हमसे गुलाबी गेंद नहीं खेल पाएंगे हम। आपकी मानसिकता तभी दब गई थी और आप एकदम कंजर्वेटिव हो गए थे जब आप फॉलो ऑन के लिए आप सेलिब्रेट करो कि मैंने फॉलो ऑन अवॉइड किया है, वाह हम सेलिब्रेट करेंगे। मैंने उस वक्त भी निखिल से पूछा था, मैंने, यार जरा मैं चेक करता हूं क्या हम दिसंबर 14 2024 में हैं या फिर हम दिसंबर 14 1990 में हैं। ये 1990 वाला थिंकिंग है ये, और आप तब जीते नहीं थे। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए आप, अरे वाह हमने ड्रॉ किया, ये किया, हम सेलिब्रेट करेंगे। आप 2 टाइम ऑस्ट्रेलिया में जीते हुए थे बीजीटी, आप चैंपियन टीम हो, और ऐसी मानसिकता। और ऋषभ पंत की बात, भाई भले उन्होंने 60 किया, अरे ऐसे ही खेलते हैं ऋषभ पंत, अरे इनको लीवे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ही, उनके 2 बुरे शॉट्स ने आपको मेलबर्न हराया था। उस वक्त नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर का 127 रन का पार्टनरशिप, वो बचा लिया था। बिल्कुल ठीक है, ऋषभ पंत ने खेला, कोई बात नहीं। गावस्कर साहब, जो इन्होंने बहुत 10 गुना 1000 गुना क्रिकेट देखा है अपनी लाइफ में, जब वो एकदम गुस्सैल होते हैं तो एक वजह है, एक जायज वजह है। उन्होंने एक और बुरा शॉट खेला था 2 सेशन 5वें दिन में मेलबर्न में, अपने बढ़िया किया था। विराट कोहली फिर से लास्ट ओवर बिफोर लंच आउट हुए थे। जायसवाल और पंत, जो 2 बल्लेबाजों से हमें उम्मीद था वो टिके थे, तो 1-1 हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन नहीं। ट्रेविस हेड, उन्होंने आपको WTC और फाइनल में एक बल्ले से हराया था, यहां पर गेंद से उन्होंने की ब्रेक थ्रू दिया था। पंत ने वो शॉट खेला। एडिलेड 2014 फिर से, ठीक है भाई वही दोहराओ फिर से, आप हार गए। 7 विकेट 34 रन, ये था आपका। और सिडनी में तो टोटल गिव अप था।
आप डट के खेलेंगे, अरे नहीं यार मुझे बॉडी ब्लो से चलो मारते हैं, लपा लप समझ मारेंगे। में ही नहीं आया सिडनी में करना क्या चाह रहे थे, न रन्स बना रहे थे न टिकने की वो दिखा रहे थे, मतलब रन्स भी नहीं बना रहे थे। देखिए थोड़ा अटपटा इसलिए लगा क्योंकि रिपोर्ट जो आई थी सामने, और मैं उसको लीक नहीं कहूँगा, रिपोर्ट जो लीक कहते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस जर्नलिस्ट को जो डॉक्टर खबर फिक्सिट लिखता है। वाली। हाँ, फिक्सेट या लड़ाई हुई जो भी, देखो हाँ, भाई जो गंभीर ने संदेश दिया था। हाँ, और जहाँ संदेश दिया था बस अब इसके बाद नहीं, जो भी है, या टीम में अनबन चल रही है, या कई खिलाड़ियों को बोला गया भाई आप जिस तरह के आप शॉट खेल रहे हो, तो मैं तो उन सब बातों पे यकीन करता हूँ, नो स्मोक विदाउट फायर, और ज़्यादातर खबरें जो छपती हैं वो सही भी होती है। अनिल कुंबले के बारे में भी जब छप रही थी लड़ाइयाँ, लोग कहते थे ये मीडिया के पास कुछ काम नहीं है, लीक है, अंत में तो वही हुआ ना। तो परेशानी तो है, जो चीज़ें रिपोर्ट में लिखी गई मुझे पूरा यकीन है वो सही भी है। लेकिन हैरानी मुझे ये बात की हुई कि उस मैच से पहले टीम मैनेजमेंट, कोच, सपोर्ट स्टाफ नाराज़ था कि आप इस तरह के शॉट नहीं खेलेंगे, और उसी टेस्ट के दूसरी पारी में सब बल्लेबाज वैसे ही खेल रहे थे। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि ये टीम मैनेजमेंट से ही आया होगा ना इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। तो अब आपने पहले पारी में खेला, मुझे लगता है दूसरी पारी में ये हुआ कि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये पिच तो टफ है बैटिंग के लिए, यहाँ आप रन नहीं ज़्यादा टिक नहीं सकते। अब क्या है, छोटे टारगेट का मैच बन चुका है, वो भी कम में आउट हो गए, 4 रन की हमें लीड मिल गई है। अब तेज़ी से जो रन बना सकते हैं बना लो, क्योंकि 180 190 बना दिया, दूसरी टीम को ये परेशानी होगी। तब आपको ये नहीं पता था जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। तो आपने बैटिंग उसी अंदाज में की, ये सोचते हुए, क्योंकि देखिए केएल राहुल उस अंदाज में आउट हुए शॉट खेलते हुए, ठीक है, वो अक्सर ऐसा नहीं खेलते। शुभमन गिल उस तरह से आउट हुए हैं, ठीक है, वैसा तरह का शॉट खेलते हुए। ऋषभ पंत ने उस तरह की बल्लेबाजी की है, नीतीश रेड्डी ने उस तरह का शॉट लगाया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं मान सकता कि खिलाड़ियों ने यहाँ पर वो क्या कहते हैं रेबेल कर दिया, कि कोच ने कहा था नहीं तुमको रुक के खेलना है, उन्होंने पलट दिया। नहीं, पहली पारी में वो रुक के ही खेले, सब ऋषभ पंत तक रुक के खेले, चोटें भी खाई उन्होंने। बट सर मेरा सवाल यही है ना कि ये तो अंदाजा आपको पहले ही हो जाना चाहिए ना, जब शुरुआत के 2-3 विकेट गिर गए कि पिच ऐसी है, टेस्टिंग कंडीशंस हैं, तो मार के खेलें, अटैक इज द बेस्ट नहीं, तो डिफेंस। दूसरी पारी में मुझे लगता है शुरू से ही उन्होंने वो किया। अगर आप दूसरी देखिए पारी में जैसा तब तक तो लेट हो गया ना काफी। हाँ, नहीं देखिए वो तो आपकी पहली बैटिंग थी, तब शायद आपको एहसास नहीं हुआ। जब आपने बैटिंग पहले खत्म की, आपको लगा नहीं ग्राइंड आउट करेंगे, पिच बेहतर हो जाएगी, और अक्सर ऐसा होता भी है। पर जब आप ऑस्ट्रेलिया भी आई बैटिंग करने, आपको एहसास हुआ नहीं भाई बेहतर नहीं होने वाली, ये पिच ऐसे ही रहेगी। और कहीं ना कहीं वो सही भी था, क्योंकि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की भी चौथी इनिंग में बैटिंग में आसान नहीं थी पिच, तो पिच बेहतर नहीं हुई बैटिंग के लिए। पहले आपको लगा कि वो होते ना पहला 2 घंटे निकालने, 3 घंटे, आपने उस अंदाज में खेला। आपने सिलेक्शन ज़रूर गलत की, लेकिन अप्रोच आपने सेकेंड इनिंग में चेंज की। लेकिन मुझे फिर भी लगता है सेकेंड इनिंग में आपको, अगर ये ज़रूरी नहीं था मार धाड़ वाली हम बैटिंग करें, हर खिलाड़ी अलग होता है। अगर केएल राहुल अपनी नेचुरल गेम खेलते, शुभमन गिल अपनी नेचुरल गेम खेलते, क्या पता किसी दिन एक ही बल्लेबाज ने तो 70 बनाने थे, बिल्कुल। बना चुके हैं ना इससे पहले केएल राहुल भी, तो वही 70-80 कहीं एक से आते, नीचे 60 पंत के हैं, आपका टारगेट होता 220 का, खेल हो आप जाता। जीत सकते थे। तो पर आपने वो चेंज क्यों किया माइंडसेट? अगर आपने माइंडसेट चेंज किया, ये किसने निर्णय लिया? तो अभी तक जो, ये कहना भी सही होगा, अभी तक जो कोचिंग स्टाफ या जो नया सपोर्ट स्टाफ आया है, उसके नेतृत्व में क्रिकेट सही नहीं चला है। आप ओडीआई सीरीज हार गए श्रीलंका में, आप घर पे हारे न्यूजीलैंड में, और अब आप ऑस्ट्रेलिया में भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवा बैठे हैं, ठीक है। चाहे ये हमने एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन ओवरऑल जो टीम सिलेक्शन को लेकर बातें हैं, पिच जैसी आपने चुनी भारत में, जो आप अप्रोच दिखा रहे हैं, किस मैच में क्या अप्रोच है, इन सब पे सवालिया निशान है, और इसके जवाब आपको देने पड़ेंगे। 10 टेस्ट खिलाड़ियों की मैच तो गलती है, 10 बट टेस्ट मैच मैनेजमेंट की जो भी। है गौतम गंभीर के जीजी एरा जिसको कहा गया, हमने खेले हैं, 6 में हार मिली है, 3 में जीत एक ब्रिस्बेन और में एक ड्रॉ। हारते हारते रह गए थे, और 3 हम जीते हैं, जिसमें 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट आए हैं। जी, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 1 अभी आप पर्थ में जीते थे। पर्थ में लेकिन जीते थे। आप इस भारतीय बल्लेबाजी को आप कैसे इतना कॉन्फिडेंस दे सकते थे? आप बैंगलोर देखिए, पर्थ देखिए, यही 2 पारियों में, और वो भी सेकेंड इनिंग्स में, दूसरी पारी में आपने 400 से ऊपर बनाए, तभी जाके आप लगभग, बैंगलोर तो हार गए थे क्योंकि 46 के बाद आपको कोई बिजनेस नहीं था वो जीतने का, ठीक है। पर्थ में लकीली जायसवाल और राहुल टिके, इसीलिए आप जीत पाए। बिल्कुल। पहले इनिंग का देख लीजिए, हर बीजीटी के मैच में, चाहे वो एडिलेड हो, चाहे वो ब्रिस्बेन हो, चाहे आप मेलबर्न में हो, चाहे आप सिडनी में हो, आप कॉन्टेस्ट में थे ही नहीं। कैचिंग अप गेम खेल रहे थे आप बाद में। हमेशा कैचअप खेल रहे थे, और इसके वजह से कोई भी
कॉन्फिडेंस में नहीं था। आप यहाँ के पिचेस देख लीजिए ना, आपका कौन सा बड़ा प्रिपरेशन चल रहा था फॉर बीजीटी। यहाँ पर तो वही डर के मारे आपने एक स्पोर्टिंग पिच बनाया था बेंगलुरु में, बिल्कुल। नहीं 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 यार अभी हम उसमें हार रहे हैं, चलो गड्ढों पे वापस चलते हैं। अब बेंगलोर में भी हारने के बाद पुणे हारे, मुंबई हारे। मुंबई में तो अब 146 भी चेस नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। कौन सा कॉन्फिडेंस लेकर आप जाने वाले थे ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एक मैच जीते थे गनीमत से, नहीं तो वो भी 4-0 5-0 था। हम तो WTC के फाइनल के ख्वाब भी नहीं देखते थे तब। अभी यकीन नहीं करेंगे आप, 0.000001% इंडिया का चांस है WTC में। लेकिन मैं अभी कहना चाहता हूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका लॉर्ड्स में कंफर्म्ड। लेकिन उसके लिए पता है क्या करना चाहिए इंडिया को? पहले हवन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को 20 पेनल्टी पॉइंट मिलने चाहिए 2 टेस्ट में श्रीलंका, और एक ड्रॉ होगा और एक जीतेगा नहीं तब भी सकते पेनल्टी वही पॉइंट्स, नहीं। क्योंकि आपके दोनों मैच कॉल में हैं और वो वहाँ स्पिनिंग पे कंडीशंस है। वहाँ स्पिनर बॉल डालते हैं। छोड़ दीजिए। देखिए मतलब मैं तो ऐसे कहूँगा, और शायद मैं सारे फैंस के लिए कह रहा हूँ, कि अगर ये आपका जो आप कह रहे हैं मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो, तब भी मैं WTC फाइनल नहीं देखूंगा अगर ऐसे टीम पहुंचेगी। आप डिजर्व ही नहीं 20 करते थे। पेनल्टी पॉइंट लेके जा रही है, हर जगह आप हार रहे हो, घर पे हार रहे हो। अभी जोक चल रहा है सोशल मीडिया पे कि 10 साल हो गए इंग्लैंड ने इंडिया को हराया नहीं। अभी क्योंकि जब जो जहां का रिकॉर्ड था सब तो हमने तोड़ ही दिया। तो अब इंग्लैंड भी आ रही है। 7 साल पहले तो अब जीते थे 2018 में इंग्लैंड, तो 4-1 हुआ था 2018 में, उसके बाद तो हार ही हार है। स्ट्रीक तोड़ने की जो हमने स्ट्रीक शुरू की है, वही अब उल्टा स्ट्रीक होने वाला है। इंडिया ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया को 17 की स्ट्रीक में रोक दिया था। अब भाई हर सीरीज हार के ही हम ट्रांजिशन पीरियड में जाएंगे, क्योंकि आपके एलीट मेंटालिटी ये है कि भाई सीनियर्स को तुम खिलाएंगे ही खिलाएंगे। नहीं, ये चीज़ भी वही मैं रोहित शर्मा की उसके बारे में बात करता हूँ। भाई आप खेलना चाहते हो, चलो मैं मानता हूँ वो खिलाड़ी ही डिसाइड करेगा। अफसोस की बात ये है कि जो लोग कहते हैं ना खिलाड़ी को पता है कब सही समय आएगा, उस पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। खिलाड़ियों को कभी नहीं पता होता, कभी नहीं पता होता। आपको कोई ना कोई चाहिए होता है, चाहे वो ग्रेट कपिल देव थे, आज उनका जन्मदिन भी है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिल्कुल मैं उनको मानता हूँ। चाहे वो ग्रेट कपिल देव थे, चाहे वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर थे, चाहे वो ग्रेट रिकी पॉन्टिंग थे, सब MS धोनी कुछ हद तक। भाई किसी ने ये नहीं डिसाइड किया कि मेरा टाइम आ गया। सबको लगा नहीं भाई मैं कुछ खेल सकता हूँ। इकलौते खिलाड़ी थे जो जिनकी रिटायरमेंट को लेके भारत में खासतौर लोग शौक थे, वो थे सुनील गावस्कर। उन्होंने तब डिसाइड किया, पहले ही डिसाइड कर लिया सीरीज के दौरान कि भाई ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच है। तब लोगों ने, और उनका लास्ट टेस्ट मैच भी ज़बरदस्त था, तो लोगों ने कहा नहीं यार अभी तो आप में बहुत क्रिकेट बचा है। उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे पता है कि मेरा क्रिकेट डन है। तो बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है। लेकिन चलो मैं ये मान लेता हूँ कि खिलाड़ी तो कभी निर्णय लेगा नहीं, तो लेकिन ये निर्णय सेलेक्टर्स को लेना चाहिए। अब ये काफ़ी चर्चा हो रही है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेले वापस आ जाए, ये सब मतलब अगर एक वर्ड मुझे यूज़ करना हो वो है नॉनसेंस। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आज भी जाके इनमें से कई बैटर, पहली बात खेलते या नहीं खेलते मुझे नहीं पता, वो जाके रन बना देंगे, क्या उसका मतलब है आप वापस ले आएंगे? ठीक है, खिलाड़ी को आप फोर्स नहीं कर सकते रिटायरमेंट में, कोई बात नहीं। रिटायर तो अजिंक्य रहाणे भी नहीं हुए, रिटायर तो चेतेश्वर पुजारा भी नहीं हुए, पर आप आगे निकल चुके हैं ना। ईशांत शर्मा भी नहीं हुए। हाँ नहीं हुए, बिल्कुल। तो सेम चीज़ सबके साथ होनी चाहिए। आपको एक रोड मैप बनाना चाहिए। ठीक है, रोहित ने कहा है कि वो खेलना चाहते हैं, वो उनकी राइट है, उनको लगता है अगर वो वापसी कर सकते हैं। पर मुझे लगता है वही जो मैं कतार की बात की थी ना, अब वो कतार में पीछे आ चुके हैं। अब आपको जो नेक्स्ट टेस्ट टीम पिक करनी होगी वो आपको यंगस्टर्स के साथ जाना होगा। ठीक है, रोहित को पूरा हक है, वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ रन बनाते हैं, और आपको लगता है फिर एक वहाँ पे कुछ टाइम बाद एक जगह बन रही है और यंगस्टर्स से नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर सोच सकते हैं। भाई पुजारा ने भी वापसी की थी, हालांकि वो मच यंगर थे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन फिलहाल आपको आगे देखना होगा। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा विराट कोहली के साथ भी ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ विराट ख़त्म हो गया नहीं, लेकिन ये हमने एनालिसिस किया था कुछ टाइम पहले से कि अब विराट वो पीक नहीं छू सकते, और ये सच्चाई है। आप विराट के बड़े फ़ैन हो सकते हैं, मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं मानता हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हैं ऑफ ऑल टाइम्स। बट अब क्या वो उस पीक पे आ सकते हैं? शायद नहीं आ सकते। तो अब आपको भारतीय क्रिकेट के नज़रिए से देखना, तो आपको आगे देखना होगा। उनको कुछ टेस्ट मैच फिर भी मिलेंगे मुझे लगता है, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो सेलेक्टर्स को उनसे बात करनी चाहिए, ये कहना चाहिए कि भाई हम आपके फॉर्म को लेकर चिंतित हैं, हम सोच रहे हैं कि
किसी और को देखा जाए, इमीडिएटली नहीं, पर फर्ज करिए इंग्लैंड अगर अगली सीरीज है, आप कुछ टेस्ट मैच खेलेंगे और वहाँ पे भी अगर रन नहीं आए तो हो सकता है मिड सीरीज हम किसी और को देखने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आप डोमेस्टिक खेल के वापस आना चाहे, वो आपके ऊपर है। बट टीम को लेकर इवन विद समवन लाइक विराट आपको देखना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, फिलहाल मैं आपको बता, और ये चीज़ मुझे हर बार मैं जब कहता हूँ, मुझे मोहम्मद आसिफ की बात याद आती है। उन्होंने कई साल पहले कहा था, और जब विराट टॉप फॉर्म में थे और उन्होंने तुलना की थी विराट और सचिन की, उन्होंने कहा था देखिए सचिन, क्योंकि विराट बॉटम हैंड प्लेयर है, जब उनका थोड़ा एक माइक्रो सेकेंड टाइमिंग चला जाएगा ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन चली जाएगी ना, माइक्रो सेकेंड, और वो उम्र के साथ होता है। हम कुछ भी कर सकते हैं, विराट बटर चिकन छोड़ के फिटनेस कुछ भी कर सकते हैं, फिट भी रह सकते हैं, बट हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए कोई डाइट नहीं बनी आज तक, बिल्कुल, वो तो या कोई एक natural है। एक्सरसाइज नहीं बनी, वो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है, जाएगा। वीरेंद्र सहवाग का मुझे उदाहरण बिल्कुल। याद आता है, मतलब उनसे अच्छे हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी किसी नहीं, की पर नहीं जब गई तो गई। विवियन रिचर्ड्स भी। हाँ, तो सेम चीज, मतलब अगर वो जा रही है इस वक्त, तो वो कितना भी जोर लगा लें, वो आना मतलब मुश्किल होगा। नहीं, बात यह है ना कि विराट कोहली आउट होने का कोई नया तरीका भी नहीं निकाल रहे हैं। क्लीन बोल्ड हो जाओ यार, मिड विकेट पे कैच दे दो, है ना, पुल करते हुए आउट हो जाओ। लेकिन ये जो चल रहा इंडियन है, क्रिकेट फैन ये नहीं समझ रहे कि उससे पहले ये सब हो चुका है। पुणे में देखिए क्या रैश शॉट खेल के बोल्ड हो गए थे मिचेल सैंटनर के, कॉट भी हुए लेग गली में, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लिप में आउट हुए हैं, वो सब हो चुका है। मेरा बस यही एक आपत्ति है कि इंडियन क्रिकेट फैंस है कि यार अभी सब लोग वही बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। भाई जिस सिस्टम को आपने 12 साल तोड़ मरोड़ दिया है, वो अचानक आपके लिए कैसे सोमरस बन गया? आपके फॉर्म को वापस लाने के लिए कैसा हुआ ये? सिद्धार्थ की हिंदी माशाल्लाह एकदम सोमरस। तो ये सिर्फ मूल से दक्षिण भारतीय है, लेकिन ये रहे एमपी में है, दिल्ली में है, पिछले ससुराल एपिसोड में है ये गोरखपुर। पिछले एपिसोड में कमेंट गोरखपुर आया में। था इनका हाँ, कि सिद्धार्थ हिंदी बोलते हुए बहुत क्यूट लगते हैं। हाँ, गोरखपुर से Thank you. उनका ससुराल भी है। सब कुछ है, तो इसीलिए देखिए तभी तो मौका मिल रहा है बल्ला बोल में आने का, वरना कैसे मिलता था? नहीं, बट सोमरस पता नहीं उनके लिए है या नहीं, क्योंकि इनके इससे पहले भी कई परेशानियां आई हैं खिलाड़ियों की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से। तो अभी भी मुझे पता नहीं भाई, गौतम गंभीर ने कहा है कि सबको खेलना पड़ेगा। अब वो सब मतलब सब होते हैं या -2-3 होते हैं, या सबके लिए रूल बराबर है? क्योंकि ये पिछले 6-8 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि सबको खेलना है, और कईयों के साथ ये डिक्टेट हुआ भी, पर कि जिन आपको पे तो आपका खेलना बस चला उन पे हुआ, वही सब पे नहीं हुआ। क्योंकि आपका जो दुलीप ट्रॉफी के मैचेस थे, वो बेंगलोर में इसलिए शिफ्ट किए गए ताकि कुछ सुपरस्टार प्लेयर्स आ सके, वहाँ लैंड कर सके, वहाँ एयरपोर्ट है, बड़ा होटल है, तो वो छोटी अल्लूर या कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं वहाँ नहीं जाएंगे, तो मैच ही शिफ्ट कर दिया कि आएंगे। पर बीसीसीआई वेट करती रही, रेड कार्पेट बिछा दिया कि आएंगे आएंगे, पर नहीं आए वो। करण अर्जुन आए ही नहीं। हाँ, अरे करण अर्जुन आ ही नहीं सकते क्योंकि पुनः अवतार नहीं हो सकता है सोच में, पुनः अवतार। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग एकदम उनके तारीफों के पुल बांध रहे थे 2019 तक, अरे विराट जैसा कोई नहीं है, रोहित जैसा कोई नहीं है, रन पे रन, जीत पे जीत, सब कुछ हो रहा था। अरे 7 साल तो खेलिए ना, 5 साल उनको अलाउड है फेलियर का, ये सोच है, ये मानसिकता है। अब हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? डोमेस्टिक आप पिचेस देखिए, टीम्स का स्टैंडर्ड देखिए। अरे T20 मैचेस में 350 बन रहे हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट के भी टीम्स को लेके आए हो, डाइल्यूट करवा रहे हो अपने व्हाइट बॉल टीम्स को, ठीक है, उनको भी लाना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है। हर टीम को लेके आएंगे तो फिर यही दिक्कत होगी। फिर ओडीआई में देख लीजिए, VHT विजय हजारे देख लीजिए, कितने कितने स्कोर्स बन रहे हैं। रणजी क्या वो उसी हिसाब से खेल पाएंगे? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो कहीं ना कहीं एक डर ये भी लगता है कि ये स्टार जो सुपरस्टार हैं क्यों नहीं खेलने जा रहे हैं डोमेस्टिक रणजी में, क्योंकि यहाँ तो भद पिटी ही है। क्या पता वहाँ जा कर के भी रन ना बने, अगर तो और ज़्यादा भद पिट जाएगी। फिर तो लोग ये भी कहेंगे ना कि भाई रणजी में इनके रन नहीं आ रहे हैं, आप वहाँ भेज रहे तो हो फिर इनको। वो सच्चाई है। अगर वैसा है तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि सच्चाई ये है, पर आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। चलो रन नहीं आ रहे, आप और कैसे जाके, जैसे मैंने कहा पहले बड़े बड़े प्लेयर भी तो गए हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला है। भाई हमें जो पता चला है, और ये काफ़ी हद तक सही है ये खबर, कि रोहित शर्मा की मिसाल ले लें आप, उनको भी कहा गया था रणजी ट्रॉफी, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए भाई मैं रणजी में किसी की जगह नहीं मारना चाहता, क्योंकि ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है यहाँ आने के लिए, मैं उनकी जगह नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं टीम के साथ ट्रैवल करूँगा। आपको अगर यही लग रहा है कि मुझे परेशानी है, मेरे पास दिन नहीं है मैं टीम के साथ, तो मैं जाता हूँ, टीम के साथ जाऊँगा, जहाँ जहाँ खेल रहे हैं
उन शहरों में जाऊंगा, लेकिन खेलूंगा नहीं, साथ में जाऊंगा। लेकिन मुझे ये थॉट प्रोसेस गलत लगा। कईयों ने इसको मान लिया कि देखिए भाई ये सुपरस्टार की तरह नहीं बिहेव कर रहे, वो वाकई में ही खेलना चाहते हैं क्योंकि किसी की जगह नहीं मारना चाहते, तो नुकसान ना हो जाए किसी को। मुझे तो, मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है इससे तो भला होगा डोमेस्टिक क्रिकेट का, क्योंकि आप एक यंग गेंदबाज हैं, आप रोहित शर्मा को बॉलिंग कर रहे हो तो आप वो इंडियन क्रिकेट का भला ही कर रहे हो। बिल्कुल इंस्पायर अगर आप, हाँ, अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे, मैं एक युवा बल्लेबाज हूँ और रोहित शर्मा एक तरह बैटिंग कर रहे हैं, मैं तो इंस्पायर ही होऊंगा उनको देख के। तो आप क्रिकेट को नीचे नहीं ला रहे, आप क्रिकेट को और ऊपर लेके जा रहे हो। मैंने बताया था जब पीयूष चावला चैलेंजर ट्रॉफी में गुगली मारते हैं, सचिन तेंदुलकर को आउट करते हैं, उसके बाद इंडियन टीम में आ जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार आए थे, उन्होंने विकेट लिया सचिन तेंदुलकर का, तो लोगों ने कहा वाह कौन है ये खिलाड़ी। ये नए एज का सुपरस्टारडम है, ये सिर्फ बहानेबाजी। मैं बताता हूँ क्यों। हम सब मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जितना बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले उन्होंने एक रणजी मैच खेला था, मुंबई वर्सेस हरियाणा। कहाँ पे खेला था? लाली, चौधरी बंसीलाल स्टेडियम, वहां पे खेला था उन्होंने। गेस्ट हाउस में रुके थे वो, यस, एक गेस्ट हाउस में रुके थे, ये फ्लाइट भी नहीं थी वहां पहुंचने की। रोहतक के पास के खेतों के वहां पर एक जो स्टेडियम है, ना कोई फैसिलिटी था ना ये, लेकिन हम ये सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, दी सचिन तेंदुलकर। अब इनके लिए वो भी ये करवा दिया था नाच के नए सुपरस्टार्स की, भाई बेंगलोर आ जाओ यार। क्यों? आलोर जाने में या फिर आंध्रा के किसी एक कोने में जाने से वो देश का तो अलग हिस्सा नहीं है, बिल्कुल इंडियन क्रिकेट का ही तो हिस्सा है वो, तो क्यों नहीं जाना चाहते हो? अरे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सचिन तेंदुलकर का आप दे रहे हैं, 2001 की बात है शायद, उसी के आसपास है, या 2000 क्योंकि 2002, उसी के आसपास पुणे में रणजी ट्रॉफी मैच था। सचिन तेंदुलकर, मतलब मैं इसलिए ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तब वो पीक पे थे, मतलब दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर बन चुके थे, यंग भी नहीं है। मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी महाराष्ट्र के साथ मैच था, वो खेलने आए, अजीत अगरकर भी थे उस टीम में, वो भी आए थे। और टीम जो है, मुंबई की जो टीम है, वो मेरे कॉलेज के बहुत बगल में एक जगह, क्योंकि मैं जानता था ओनर को, एक बहुत छोटा सा होटल है, एक आम होटल नहीं होता है, 2 स्टार टाइप एक वैसा वो, तो उसमें मुंबई की टीम रुकी थी। और वहाँ पर 4-5 कम से कम 5 स्टार होटल भी हैं, सचिन तेंदुलकर वहाँ भी रुक सकते थे। सचिन तेंदुलकर उसी होटल में रुके, बहुत ही आम से एक होटल जहाँ रणजी टीम मुंबई की रुकी थी। हुई है। वो होटल बहुत पास था, ये डेक्कन जिमखाना में मैच हो रहा था, वो ग्राउंड है, रणजी मैचेस वहाँ होते हैं, उसके पास जो होटल था वो वहीं रुके। अजीत अगरकर भी इंडियन स्टार थे, ये दोनों एस्टैब्लिश स्टार्स थे, वहीं रुक के इन्होंने रणजी ट्रॉफी पूरे जितने दिन मैच चला तब उन्होंने खेला। सुनील गावस्कर की कहानियां मैंने सुनी है, बड़े बड़े टूर के बाद आते थे, तब दी ग्रेट सुनील गावस्कर, 5 टेस्ट मैच की सीरीज हुई है इंग्लैंड से, सोचो, वापस आए, रात को पहुंचे, सोए, सुबह उठ के उनका क्लब है दादर यूनियन, क्लब की टीम के लिए पहुंचे होते थे। रणजी ट्रॉफी तो दूर की बात है, और वो पता कर लेते थे अच्छा अगला मैच कब है, मैं इस रात को पहुंचूंगा, अगले दिन अपने क्लब के लिए खेलूंगा, क्योंकि उनको लगता था ये तो मेरा क्लब है। मैं इसके लिए खेला क्यों नहीं हूं, इतने दिन हो गए, जब जब मौका मिलता था आप खेलते थे। अब वो चीज़ है ही नहीं, अब वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए आज, और ये सच्चाई है, हमारे खिलाड़ी चार्टर्ड जेट में ट्रैवल करते हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर अफसोस की बात है जब जब टीम ट्रैवल कर रही है तब भी आप चार्टर्ड जेट में जा रहे हैं। उससे क्या होता है, लोग कहेंगे क्या भाई आपको क्या तकलीफ है, पेट में दर्द है, उनके पास पैसे, बिल्कुल सही है, पैसे हैं, आप हॉलीडे पे जा रहे हैं, आप जाइए, लेकिन जब आप टीम के साथ होते हो ना, एक टीम कल्चर होता है। बिल्कुल। मैंने उदाहरण दिया है, मैंने 2 फुटबॉल वर्ल्ड कप कवर किए है, मैं टीमों के होटल में गया हूँ, लियोनेल मेसी से ज़्यादा तो पैसे नहीं है ना हमारे खिलाड़ियों के पास। लियोनेल मेसी जब अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, उसी एयरक्राफ्ट में आते हैं, उसी होटल में रहते हैं, उसी होटल के रूम में रहते हैं, वहीं उनका एक डाइनिंग हॉल होता है टीम का, जहाँ उनके लिए खाना बनता है उनका, वही खाते, और वहीं, हाँ, टूर्नामेंट जब ख़त्म हो जाता है या जब अपने क्लब से खेलने कहीं जाते हैं या हॉलीडे पे जाते हैं, तो अपने चार्टर्ड में जाते हैं, न्यूमार भी जाते हैं, जो भी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जाते हैं। लेकिन जब आप टीम के साथ होते हो, टीम की वो जर्सी ट्रैक सूट पहन के आप देखते हो ना एयरक्राफ्ट में घुस रहे बाहर है, कोई अलग से ये है, आपके खिलाड़ियों के अलग से शेफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेसी की डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर वो जो उनका टीम शेफ होता है उनके साथ, वो उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट बीसीसीआई ने लगाया होगा, किसी अच्छे बंदे को ही लगाया होगा, ऐसे किसी एरे को तो नहीं लगा दिया वहाँ पे। अपने अलग शेफ हैं, सोशल मीडिया टीम्स हैं, कंटेंट क्रिएशन भी, रील्स भी बन रहे हैं। मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया था, मैंने बताया था वर्ल्ड कप में, अब आजकल के मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो आपको पता है हम लोग कैमरा भी करते हैं, शूट भी करते हैं, रिपोर्टर भी हैं, कुछ हद तक एडिट भी करते हैं, हर जगह वो टाइम ऐसे आ गए।
तो मुझे वह वर्ल्ड कप में था, मैं और विक्रांत थे एक साथ, तो मुझे एक जगह मैं शर्मिंदा हो गया क्योंकि जो एक खिलाड़ी की पर्सनल सोशल मीडिया की टीम थी वो हमारी टीम से मेन बड़ी, स्ट्रीम मीडिया मीडिया की की जो टीम से टीम जो बड़ी। वर्ल्ड कप कवर रही है उसकी दोगुनी थी। हम्म, तो मैंने कहा देखो यार ये उसको उनको क्या, हमें पूरा 1-2 टीवी चैनल के लिए कंटेंट बनाना है, 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, उसके अलावा बहुत और चीज़ें हैं, सबके लिए 2 लोग बना, उनको सिर्फ एक खिलाड़ी की इंस्टाग्राम की फीड भरनी है, कि कैसे वो वॉक कर रहा है, कैसे सब कुछ ऑटोग्राफ है। दे रहा है। तो जो गलत बात नहीं है, बट ये टाइम की बात है। अब अगर इस तरह के मैंने हालात हैं तो फिर ये भी कहाँ सुना है कि मैनेजरों के भी मैनेजर हैं वहाँ पे। है। सही कहा। मैं अच्छा, उससे मुझे याद आया, मैं ऐसे ही कल बैठा था, आपने सही कहा, अभी बहुत लोगों के मैनेजर होते हैं, कमेंटेटर्स के भी मैनेजर होते हैं, कोचिंग स्टाफ के भी मैनेजर, सबको एक पीए टाइप चाहिए होता है। मैं और ऐसे ही इत्तेफाकन कल बात हो रही थी, मैं अपने फादर इन लॉ के साथ बात कर रहा था, तो गावस्कर साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा यार देखिए 75 साल के, कितनी एनर्जी है यार अभी भी। मैंने कहा हाँ देखिए वो ट्रैवल करते हैं, तो अब एक तो शहर से शहर जाते हैं, सुबह से कमेंट्री करते हैं, शाम को हमारे साथ भी शो करते हैं, ये वो। तो बोला हाँ, तो मतलब उनके मैनेजर के बड़ा काम। मैनेजर कौन सा मैनेजर? मैं कहा उनके साथ कोई मैनेजर ट्रैवल, बोला नहीं अकेले ही। मैंने हाँ, तो अपना वो ट्रैवल भी देखते हैं, अपनी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ चेक इन करते हैं, ठीक है, वहाँ जो ब्रॉडकास्टर होता है वो आपकी गाड़ी देता है, पर उनका जो डायरी है जिसमें क्या क्या किस किस दिन काम करना है, कहाँ ट्रैवल करना है, वो तो खुद ही मैनेज करें। कोई बिल्कुल। कोई है नहीं, मतलब कोई साथ में चेले चपाटे घूम नहीं रहे। और अच्छे खासे पैसे हैं उनके पास, बाय द पैसे, वे। अरे मतलब इसके लिए एक अलग ही बल्ला बोल करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, और होने भी चाहिए यार उनसे बिल्कुल, बड़ा नाम। हाँ, मतलब no अगर doubt। आप इंडियन क्रिकेट का इतिहास लिखते हो तो आप क्या क्या नाम है, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऐसे ही आप कुछ बनाएंगे लिस्ट, तो उन 4-5 लोगों में से एक है। ये चर्चा जारी रहेगी, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मेरे हाथ विराट कोहली को लेकर के लिखी गई एक छोटी सी कविता हाथ लगी है, अरे वाह, ब्रेक के बाद आपको सुनवाते हैं। मुझे साइंस से डर लगता था बस। नहीं, पहले आप 2-3 किस्से सुनाइए अपने जो फेल हुए। मैं कभी अगर ये पंच था वैसे, नियम से अगर चले होते हमारे तो एक है ना। तो मैं शायद दूसरी तीसरी तक ही रह गया होता। लेकिन अपने साथ क्या था, जैसे आपने कहा इज्जत और जिल्लत, तो मैं इतनी इज्जत देता था गुरुजी लोग को कि मोहब्बत में हमको जिल्लत से बचा लेते थे। हाँ, और पहले गुरुजी बड़े अच्छे होते थे। साग सब्जी ले आए उनके घर पे तो पास कर दिए। दूसरे के वाले गुरुजी तो उनको हड्डी की बीमारी था, यानी कैल्शियम की गोली, तो आधा उनको दे दिया, आधा अपने रख लिए। ट्यूशन सबसे बढ़िया पास होने की कुंजी होती थी। वो जो हम पढ़ते थे ना, कुंजी आती थी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैं कभी भी किताब नहीं खरीदता था, ट्यूशन लगवा लेता था, 8 रुपये महीना, पास। वही पढ़ा रहे हो, तुमसे ट्यूशन ले फेल हो गए तो तुम्हारी ही बेइज्जती, तुम्हारे को ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगा, तो वो पास कर अच्छा, देते ये अलाउड था? थे। यस, प्राइवेट स्कूल था ना, तो हर गुरु जी से ट्यूशन पास। 9th तक ऐसे ही हो गया, 10th में थोड़ा सा जोर लगाए, 3rd डिवीज़न से ही पास हो गए, फिर पढ़ते चले गए। बल्कि सबसे अच्छा टाइम होता था ईद बकरीद, और उसी टाइम पे आपके रिजल्ट वाला उस समय होता था कि आता था लगभग, क्योंकि ये सर्कल घूमता है तो आगे पीछे त्यौहार होते हैं। तो सारे गुरुजी लोग को घर पे दावत, बढ़िया बिरयानी वगैरह खिलाए, और वही गुरुजी का हाथ धुलवाते समय, हाँ रोल नंबर वाला जरा लिख के हमको दे देना। तो रोल नंबर वाला लिख करके उनको दे देते थे, सब में पास, घपा घप। हेलो एंड वेलकम अगेन टू बल्ला बोल। हमारा ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद सिक्को इंडस्ट्रीज, और हम चर्चा वाह, कर रहे थे। मुबारक हो आपको, स्पॉन्सर भी आ गया। वेल डन केशव जी। नए साल में नई कलेक्टिव उन्नति। आपके नेतृत्व में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी पूरी मेहनत है, और दर्शकों का बहुत बहुत प्यार है, शुक्रिया दर्शकों का, प्यार है। स्पॉन्सर का, सबका यार। हम्म, क्या शुरुआत हुई है 2025 की। बिल्कुल थोड़ा लक हमारा अगर टीम तक भी चले जाए तो। बिल्कुल ये तो एक मजा आ परफेक्ट जाता कवर ड्राइव था। मैं जब ब्रेक पे जा रहे थे तो मैं विराट कोहली की एक कविता के बारे में कह रहा था। उन पे हाँ। किसी ने लिख के भेजी थी मुझे, पता नहीं कितनी अच्छी मैं पढ़ देता हूँ, बट मुझे ठीक ठाक लगी थी। मैं तुम्हें दिल्ली नहीं मिलूँगा, मैं तुम्हें दिल्ली नहीं मिलूँगा, नहीं गुरुग्राम में। मुंबई और बेंगलुरु भी मेरे अस्थाई पते हैं, इसलिए रणजी वंजी खेलता नहीं। रहता लंदन में हूँ, रहता लंदन में हूँ, मगर काउंटी वाउंटी का चस्का लगा नहीं। पता है लंदन है बहुत दूर, पता है लंदन है बहुत दूर, लेकिन लंदन से भी बहुत दूर है एक जगह, चौथे
5वें, यहाँ तक कि 6ठे 7वें स्टंप के पार कुछ और स्टंप भी हैं, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें, कभी कभार नहीं हर बार। बल्ले का बाहरी किनारा लगाते हुए, कभी खुद पर कभी गेंद पर झल्लाते हुए, फिर बैट को कांख के नीचे दबाकर गाते हुए, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, 5वें 6ठे स्टंप की गेंद को प्यार करता हूँ। भाई वैसे भी इंडिया इंग्लैंड का जो सीरीज है, आई थिंक विराट के लिए एक होम सीरीज होगा ना एक तरह से। वही वही मैं सोच रहा था। लंदन में तो रहते हैं, है ना। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, ये बड़े मैं भी सोशल मीडिया में देखता हूँ, बड़े क्रिएटिव लोग हैं, हंसी भी आती है, मज़ा भी आता है। मुझे लगता है कई बार विराट भी देखते होंगे तो मुस्कुराते होंगे। मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विराट कोहली कहाँ रहते हैं। उनका निजी फैसला है ये ये। फैसला है, जो उनके परिवार के लिए बेस्ट है वो वही निर्णय लेंगे। और ये कोई बड़े पहले सुपरस्टार नहीं है। ऐसे अक्सर बहुत होता है, विदेशों में तो बहुत होता है ना, कि कोई बड़ा सुपरस्टार होता है, वो अमेरिका का होता है या वो कहीं भारत के भी यूरोप में सुपरस्टार्स जाके। के भी लंदन में घर हैं। सौरव गांगुली का लंदन में मैंने सुना हाँ नहीं, अपार्टमेंट मैं है कह रहा हूँ वहाँ अगर पर। परमानेंटली शिफ्ट तो नहीं हुए वो कुछ समय के लिए जाते हैं, पर ऐसे बहुत होते हैं। मतलब बहुत बड़े हमारे एक हरीश साल्वे जो लॉयर हैं वो भी वहीं रहते हैं, वहाँ से काम करते हैं। ठीक है, वो पर्सनल डिसीजन भाई, आपको और मुझे भी हक है, हम कहीं बिल्कुल। भी रह सकते हैं, वो दैट इज़ फाइन। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप जो आपकी कविता में भी हुआ कि आप जो आपका बेसिक है ना, जो आपका कोर है, आप उससे कटे दूर, हुए हो। हाँ दूर हो जाए। जैसे मतलब मुझे सुनने में आया है कि भाई दिलजीत दोसांझ भी कनाडा में ही रहते हैं, लेकिन वो यहाँ महीने बिताते हैं अपने, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या कॉन्सर्ट को लेकर हो या जो भी है, वो जो चीज़ें यहाँ कर सकते हैं वो करते हैं और अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए जुड़े हैं। हुए हैं। मुझे कई बार यही लगता है कि देखिए सचिन तेंदुलकर ये करते थे और हर चीज़ जैसे सचिन करते वैसे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी करते थे। गावस्कर का आपने नाम लिया कि जब आप परेशान होते थे आप वहाँ पे जाते थे जहाँ से आपने सब कुछ शुरुआत की है। बड़े बड़े एक्टर भी ऐसे करते हैं ना, जब आप कई जगह फंस जाते हो तो आप बैक टू जाते हो बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स जाते हो। तो मुझे वही कई बार लगता था कि यार कभी कभी तो उनके मन में होना चाहिए, यार नहीं ये दिल्ली ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं एक दो अपने फॉर्म को आप छोड़ दीजिए, दिल्ली फंसी हुई है, दिल्ली का बुरा हाल होता है रणजी ट्रॉफी में। बिल्कुल। मेरे पास ये गैप है यार, मैं इनको 2 मैच जिताता हूँ, उससे क्या होगा? वो 2 मैच जीतेंगे, जो आपके आसपास के लड़के वो आपसे सीखेंगे, तो आप एक ट्रेडिशन अलाइव रख रहे हो। विराट कोहली भी तो मानते हैं ना, वो वीरेंद्र सहवाग के साथ खेले, गौतम गंभीर के साथ खेले, बहुत चीज़ें सीखे। चांस मिला उनको उनके साथ खेलने का रणजी ट्रॉफी में, तो ही सीखे ना। आज के बच्चों को भी तो वो चांस चाहिए। आप यू ओ इट बैक टू दिस सिटी। इसकी चाहे वो छोटी उनकी एकेडमी हो, चाहे वो फिरोज शाह कोटला का बी ग्राउंड हो जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम मिला, आप वहाँ जब जाएंगे, आप जब वहाँ लगातार खेलेंगे, रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, आप साल में 2-2 बार मैच खेल के भी जो बूस्ट दोगे अपनी टीम को, 2 मैच जिताओगे, लड़के सीखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपका जो मदद होगी वो अलग बात है। आप अपनी एकेडमी में पहुंच जाओगे, कितने लड़कों को आप इंस्पायर कर दोगे। वेस्ट दिल्ली एकेडमी में वो खेलते हैं, किसी दिन जब कुछ परेशानी है, अब मैंने सुना है वो अपने कोच से बात भी करते हैं, आप वहाँ जाके नेट बॉलर को बुलाओ, भाई बॉल डालो, इतने दिन में आपको जैसा बॉलर चाहिए आपको वहाँ बॉलर मिलेगा, आप वहाँ बैटिंग करो। तो और क्या होता है, मेंटली भी आप रिजुविनेट होते हो। आप अगर फेमिलियर सराउंडिंग्स में आ जाते हो, एक तो खेलने को लेकर एकेडमी, रणजी, वो तो चलो सबका भला करो, आप वो छोटी छोटी चीज़ें भी करते हो जिसको आपको खुशी मिलती थी। आप उन गलियों में जाते हो, आप वही खाना कई बार टेस्ट करते हो, वो चीज़ें आपको रिजुविनेट करके आप। और मैं ये कहता हूँ हर आदमी, आप हो, मैं हूँ, मानो मैं ज़िंदगी में बहुत बुरे दौर से चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ काम करता हूँ, ये मैं शहर से आता नहीं हूँ, बट अगर मेरे बहुत बुरा टाइम होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, अपनी माँ के घर जाऊँगा, वहाँ रहूँगा, अपने पुराने दोस्त यारों से मिलूँगा, वही चीज़ें करूँगा, वही गलियों में जाऊँगा जहाँ खाना खाया करता था, छोटे से रेस्टोरेंट। उससे आप रिजुविनेट होके फिर आप वापस आते हो, तो आपको जो सेटबैक लगा है आप उससे फिर वापस शुरुआत करते हो, तो मेंटली भी आपको चेंज सकता है। तो उस लिहाज से मैं चाहता था कि अगर वो कुछ ना, उनका यहाँ पे भी घर है, दिल्ली एनसीआर में है, ठीक है, वहाँ नहीं है जहाँ पहले रहते थे, गुड़गांव में है, जहाँ भी है, वो आते रहें, क्रिकेट खेलते रहें सुबह। मतलब मैं वही कहता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे उनको अंदर से
फील नहीं आती होगी कि मैं डिक्की खोलूं, अपना किक बैक डालूं, डिक्की बंद करूं, खुद गाड़ी चला के ग्राउंड पहुंचूं, यस है ना, और बॉलर आए और मैं थोड़ी बैटिंग करूं, पूरा दिन वो मस्ती हुई, उसके बाद कोई लस्सी पी, जैसे होता था ना बच्चे जब खेलते थे, लस्सी पी, चाय पी, ये मस्ती करी दोस्तों के साथ, शाम को आया, शावर किया, आपने अपना एंजॉय किया। देखिए, अगर वो आते भी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, मान लीजिए, तो कितने श्रोता भी आएंगे। डोमेस्टिक गेम्स में आप देखते रहते हो कि कितने खाली खाली स्टेडियम्स रहते हैं। और ये भी एक ब्रॉडकास्टर का एक कंप्लेंट है कि यार खाली खाली स्टेडियम को क्या दिखाएं। बट यार एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, 1991 मुंबई वर्सेस हरियाणा, आई मीन बॉम्बे वर्सेस हरियाणा, वानखेड़े में आखिरी के दिन में 20-25 हजार लोग थे। वो कपिल final देव वगैरह देखने के खेल लिए। रहे थे ना। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, संजय मांजरेकर, अजय जडेजा, और जो भी आप डोमेस्टिक के भी आप स्टॉलवर्ड्स देखे, राजेश पुरी थे, फिर योगेंद्र भंडारी थे, सब थे। उनको बॉम्बे वर्सेस हरियाणा, भाई वो था जबरदस्त मैच। सब लोग देख रहे थे, बोल रहे अरे तेंदुलकर लग गया, अरे अब वो जितवा देगा, ऐसे सब बैंटर चल रहा था। 96 और 75, 1991 में तेंदुलकर ने, सब लोग देखने आए थे। बिल्कुल। तो दैट इज वाई अभी देखिए, लास्ट टाइम आपने कब इतनी भीड़ देखी थी? शायद 12-13 साल पहले, शायद जब विराट कोहली ने अपना आखिरी मैच खेला था डोमेस्टिक में, तब गाजियाबाद में शायद आपको उतनी भीड़ मिली होगी। फिर धोनी ने उतना नहीं खेला था अनफॉर्चुनेटली, ना रोहित शर्मा। वही बहाने, कैलेंडर, अरे क्रैम्प्ड कैलेंडर है भाई। अब जो डिक्टेट आया डोमेस्टिक के लिए, कैसे मुमकिन हो सकता है अभी? बट देखिए, धोनी का मैं एक और चीज़ कहता हूँ, एक तो वो रेड बॉल क्रिकेट के इतने शौकीन नहीं थे, तो वहाँ पे। दूसरा, आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट वो लगातार आईपीएल खेलते हैं, उससे टच में रहते थे। लेकिन मैं वही रूट्स की बात करता हूँ, वो तो अपने रूट्स से वहीं जुड़े हुए हैं ना। मैंने खुद उनको देखा है, मैं, आपको याद होगा, 1.5 साल पहले रांची गया था, मैं ग्राउंड में गया था, वहाँ धोनी आए थे और 5 लड़के थे नॉर्मल एकेडमी के, वो आए बॉलिंग पे थे अकेले, कोई वो ऐसा कोई तामझाम नहीं, अब सिंपल वही जो मैंने कहा ना, जो फीलिंग है, गाड़ी में आए, अपना डिक्की से किट निकाले, गए वहाँ, 4-5 लड़के मंगाए हुए थे, उन्होंने बॉलिंग करी, उन्होंने बैटिंग करी, 1-1.5 घंटा बैटिंग की, उसके बाद फिर वही चले गए। वो चीज़ है, वो यू आर इन टच विद, जो मैं आपको चीज़ें वो कह रहा हूँ कि अपने रूट से। और मैंने कहता हमेशा जहाँ भी रहता है आदमी, ठीक है, साल में आप 1 महीना निकालो, 2 हफ्ते निकालो, बीच बीच में निकालो, आप जुड़े रहते हो उस गेम के साथ। बहुत दूर जाके ना आप गेम से भी धीरे धीरे दूर चले कट जाते इन हो। लोगों को ये गाना सुनना चाहिए, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारता, ये बंधन है वो कभी टूट नहीं सकता। हाँ, इनफैक्ट मतलब एक तो फील लेने वाली बात है कि आप अपने रूट से कनेक्टेड हो। दूसरा ये भी कि जब टीम के साथ हो तब भी टीम के साथ नहीं हो, सिर्फ ग्राउंड पे हो, फिर अलग जा रहे हो, अलग खा रहे हो। ये भी खबरें निकल के आई ना पर्थ में जीत के बाद, साथ में लोगों ने पार्टी नहीं की, खाना नहीं खाया, जबकि ये ऑफर आया था कि जाओ क्रेडिट कार्ड लेकर के जाओ। यही तो बात है, यहीं पे तो फिर एक जो कल्चर बन रहा है कहीं ना कहीं, तो वो अंग्रेजी में कहती है, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। मैं नहीं कहता कि जो भी खिलाड़ी हैं, रविचंद्रन अश्विन ने कुछ समय पहले कहा था, भाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर कोलीग्स, ठीक है, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ, प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक बाकी टीमें भी कोई इतनी दोस्ती है, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन टीम जीत गई है सब बहुत दोस्त हैं, कुछ होते हैं जो दोस्त हैं, 4-5 लोग वो अपने दोस्त हैं, 4 स्मिथ और ब्लाउस्काक ने 2 दोस्त हैं, वो अपने घूमेंगे, ठीक है ना, हो सकता है कमिंस और स्टार्क अपने जो भी है अपने अपने, वो हर रोज़ नहीं एक साथ बैठे। हाँ, पर अगर उन्होंने अभी सीरीज जीती, उन्होंने सेलिब्रेट एक साथ किया होगा। आपने टेस्ट मैच जीता, आपको करना चाहिए था। पुरानी टीमें ऐसा करती थी। मैं बड़ा इस बात को लेकर हैरान हूँ कि इस पूरे दौरे में एक टीम डिनर नहीं हुआ जी, पूरे दौरे में एक टीम डिनर, वो शॉकिंग बात है। पहले भी जब मैं कवर करा करता था, बहुत करीब से किया है, आपके यही होते थे कि भाई मुझे याद है सहवाग, गंभीर, ईशांत एक साथ जा रहे हैं डिनर करने, ठीक है ना, हरभजन, युवराज एक साथ जा रहे हैं, आशीष नेहरा उनके साथ है, वो जा रहे हैं ना, द्रविड, कैफ एक साथ जा रहे हैं, अनिल कुंबले हैं उनके साथ। और ऐसे भी किस्से मैंने सुने कि गांगुली कैप्टन होते थे, किसी को रैंडम 2-3 लड़कों को पकड़ के चलो डिनर करते हैं, ऐसे भी कर लेते थे। हाँ, एमएस भी करते थे, ऐसा बहुत करते थे। एमएस का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, और ये बात लोग कहते हैं, मैंने तो देखी है, मैं एक बार खुद घुस गया था, उनका दरवाज़ा रूम का खुला था, मैं अंदर चला गया और वो बैठे थे, वो एनालिसिस देख रहे थे क्रिकेट के, क्या चल रहा है मैच के बारे में वो देख रहे थे, वो बैठे थे, तो देखा तो वाकई खुला होता था, कोई भी अंदर जा सकता था। लगा था निकल लिए कहेंगे वो हमारे स्पोर्ट्स टुडे के एनालिसिस देख रहे थे। नहीं, तब सोच रहे था नहीं। ओह अच्छा, ये मैं कई पुराने बात कर रहा हूँ ना, बहुत साल जब वो खेला करते थे। अच्छा, ओह हाँ,
But और वो 18 वहाँ की एनालिसिस देख रहे थे जहाँ मैं उस वक्त काम करा करता था। बट तो वही ना सर, एक भूमिका होती है कोच की, है ना, कि कोच एक माहौल भी बनाते हैं। इसके लिए होता है मैन मैनेजमेंट भी एक उनके पार्ट का, केआरए का हिस्सा है। वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये थोड़ी ना सिखाएंगे कि बैटिंग कैसे करते हैं। हाँ। ये यही सब काम है ना, टीम एक गेम है, तो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक आप बैटिंग भी सिखा सकते हो। अब आप देखिए बारीकियां जो है थोड़ी बहुत सिखा सकते अब भाई हैं, आप बिल्कुल। उसी तरह से आउट हो रहे हो, आपने कहा, मैंने कहा, बहुत लोगों ने पिन पॉइंट किया, गावस्कर साहब हमारे डिस्कशन में आते पिन पॉइंट किया, कई लोगों ने कहा एक देखिए, या तो आप वो मेंटल रिजॉल्व लेके आए कि आपको आउटसाइड छोड़नी है तो छोड़ते जाए, जो सचिन ने दिखाया। चलिए आप वो नहीं, मैं नहीं कह रहा हर चीज़ जो सचिन कर रहा है विराट को करनी चाहिए, उनका अपना तरीका होना चाहिए। या तो आप वो करते, आप नहीं कर रहे हो। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि बोलेंड जैसा गेंदबाज आके आपको कह रहा है मुझे तो पता है क्या करना है, आउटसाइड ऑफ डालता हूँ, जब ये सेट नहीं होते छोड़ते हैं, जैसे ही सेट होते हैं मैं थोड़ा और वाइड जाता हूँ, इन्होंने एज करना ही करना है, उनको बिल्कुल। पता है और वो करे जा रहे हैं। चलो आपने वो नहीं अपनाना। दूसरी बात, बहुत लोगों ने बताया कि भाई आप बैकफुट पे जा ही नहीं रहे हो, जो गेंद उछल रही है आउटसाइड ऑफ, उसको बैकफुट पे आप खेल लो तो शायद एक बेहतर तरीका, माइक्रो सेकंड और भी मिलता है, और आपके एकदम नाक के नीचे आप उसको खेलोगे, वो बेहतर भी होता है टेक्निक के लिहाज से, आप वो कर लो। उन्होंने वो भी मना कर दिया कि नहीं, मैं शॉट भी खेलूंगा, बैकफुट पे भी नहीं जाऊंगा, फ्रंट फुट पे। तीसरी बात, कईयों ने बताया कि भाई ऐसा ऐसे देखने में आ रहा है कि जब आप इंग्लैंड के खिलाफ आपको परेशानी आई थी तो आप फेस खोल, आपने उस परेशानी से कैसे पार पाया, आपने थोड़ा सा फेस खोल दिया, ग्लाइड किया बॉल को। जब आपने फ्रंट ऑन खेला तो एज के ज़्यादा चांसेस हुए। जब आपने थोड़ा फेस खोल दिया कि मैं इधर खेलूंगा कवर्स की तरफ या पॉइंट की तरफ या थर्ड मैन की तरफ, उस बॉल को चाहे बाहर भी हो, इस अंदाज में खेलूंगा, तो आपके एजेस नहीं गए। आपने वो भी चेंज नहीं किया, मैं देख रहा था डिसमिसल, फिर आप वही स्ट्रेट खेलो। तो कई परेशानी थी। तो यहाँ आ जाता है ना कोचिंग स्टाफ, बोलता है भाई ये परेशानी है, आपको मैं 2 सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, 3 सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप चूज करो आपको किस सॉल्यूशन पे जाना है। तो वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो कोचिंग स्टाफ को खड़ा होना पड़ेगा। तो जो समीक्षा, जो पोस्टमार्टम की बात चल रही खिलाड़ियों की, तो निश्चित तौर पर हो ही रही है। रोहित शर्मा के बारे में बात हो रही है, विराट कोहली, शुभमन गिल, सबको ही लोग एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख रहे हैं। ठीक है, उनकी जगह कितनी टीम में है, कब तक है, वो तो अलग चर्चा है, वो तो सेलेक्टर्स का कॉल होगा। लेकिन कोचिंग स्टाफ को भी तो थोड़ा टाइम हो गया ना, तो हनीमून पीरियड ओवर हो चुका है गौतम गंभीर एंड कंपनी का, तो उनके बारे में भी 7-8 थोड़ी महीने हुए हैं। समीक्षा तो होनी चाहिए ना कि भाई क्या है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। एक टीम डिनर तक नहीं हो रहा है, और टेक्निकलिटीज जो हैं वो तो हैं ही इतना एक्सप्लोर। सैंपल साइज काफ़ी है निर्णय लेने के लिए। देखिए, जब आप जीते थे 29 जून को, ठीक है, तब बहुत लोगों का उनका ये मानसिकता था कि भाई फाइनली हासिल हो गया, जो मकसद के लिए हम निकल पड़े थे वो हासिल हो गया था। अब वो ड्रेन्ड लग रहे हैं, ठीक है। गंभीर ने ऑलरेडी एक डिक्टेट कर दिया, मतलब पहली बार आपने देखा सीनियर्स को, नहीं यू हैव टू प्ले श्रीलंका ओडीआईज। क्या हुआ, 3-0 हार गए। क्या सीनियर्स सुन रहे हैं कोच की बात? नंबर 1। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो क्या हिम्मत रखते हैं कि ठीक है परफॉर्मेंस को लेकर आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सैलाब आएगा कि भाई मैंने रोहित और विराट को ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनका परफॉर्मेंस नहीं है। कैसे आप ये कर सकते हो? 2 सबसे बड़े मैच विनर, 2014 से लेके 2019 तक आपको इतने मैचेस जिताए। नहीं सिद्धार्थ, मुझे लगता है आप सही कह रहे हो, ये होता पहले, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अगर आप ये निर्णय लेते हो तो ज़्यादा लोग इसके सपोर्ट में बात करेंगे। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, वो भी स्टेक होल्डर है, फैंस जो क्रिकेट के, बनस्पत उतने लोग जो कहेंगे कि क्या कर दिया, वो कम होंगे। अब वो माइनॉरिटी हो चुका है, अब वो पलट चुके हैं। हाँ, आप वही 29 जून के बाद कहते कि भाई टेस्ट में भी सब बदल दो, तो ज़्यादातर लोग यही कहते कैसे आप कर सकते हो। आज हालात अलग है, आज अगर आप नहीं लोगे निर्णय तो आपकी ज़्यादा आलोचना हो। क्योंकि देखिए, सबसे जो हम ताकतवर कोच कहते हैं इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कौन थे? ग्रेग चैपल। हाँ, लेकिन देखा क्या हुआ था उनका हर्षिल? बट वो उनके साथ गलत हुआ था। बिल्कुल गलत हुआ था। उनके आइडियाज गलत नहीं थे, उनका शायद इम्प्लीमेंटेशन जो था, जिस तरह से उन्होंने चीजें इम्प्लीमेंट की, वो गलत था। और ग्रेग चैपल, हम सबने उनका देखा था, इरादे तो नेक थे। उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत अव्वल यंगस्टर्स दिए थे उनके टेन्योर में। वो नहीं बात करेंगे, वो बात करेंगे कि यार उन्होंने कैसे सुपरस्टार कल्चर को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की थी, जुर्रत की थी। बट वो गलत नहीं था। It was correct। देखो आज आप वही जो कहते हैं ना, चक्कर घूम के आप वापस वहीं आ गए हो, बिल्कुल उसी जगह पे आ गए हो। ग्रेग चैपल ने इस चीज को प्रीएम्प्ट किया था और पहले कदम उठाए थे। फर्क बस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए, उन्होंने भी कप्तान को कहा था नहीं
अभी अगर किसी को ड्रॉप होना चाहिए तो आपको होना चाहिए सौरव गांगुली को, बिल्कुल। जो कोई और कोच नहीं कहता। हम्म, उन्होंने ही ये हिम्मत दिखाई थी कि सचिन तेंदुलकर जो ओपन करते थे, कहते थे कि अब वाइट बॉल में आपके उस तेजी से रन नहीं आ रहे, अब आप नंबर 4 4 पे पे जाए। जाओ। तो उससे क्या हुआ, उनके, मैं वही कहता हूँ, उनके तरीके गलत इसलिए थे क्योंकि इंडियन कल्चर थोड़ा अलग है। वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर से आए थे जहाँ आम बात है, आप सीधा सीधा कह सकते हो। और वही मैं उसी कंट्रोवर्सी पे आता हूँ ना, गावस्कर साहब आज नाराज हैं कि भाई उनको नहीं बुलाया गया बॉर्डर गावस्कर प्रेजेंटेशन के लिए। भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो बॉर्डर, इंडिया जीतेगी तो गावस्कर, क्योंकि वो थोड़ा, उनका कल्चर ऐसा है कि इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं और इतने टची नहीं है। हम लोग थोड़े ज़्यादा इमोशनल टची लोग हैं, तो हम और थोड़े नाराज हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हम सही हैं या वो सही हैं, मैं कल्चर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो उनके भी निर्णय सही थे, पर इंडियन कल्चर में आपको जैसे होता है कि भाई सचिन सचिन है, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एक तरीका होता है कैसे धीरे धीरे एडजस्ट करके या इमीडिएटली डिक्टेट ना देके उनसे बात करके और बोले कि चले कुछ समय तक हम ट्राई करें, आपको क्या लगता है, आप उनको इन्वॉल्व करें, तो उनको भी लगता है मैं रिस्पेक्टेड हूँ। सेम दादा के साथ सीधा बताने के बजाय अगर आप बोलते कि यार देखो यहाँ प्रॉब्लम्स, हमारे यहाँ यही तरीका है फंक्शन करने का, यही तरीका है। और ख़ास तौर पर जो सीनियर जो कुछ अचीव कर लेते हैं, मैं नहीं कह रहा ईगो है, वो हर्ट जल्दी हो जाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, हम सब ऐसे ही हैं, बाय नेचर तो इंडियन ही है ना, तो हम सब ऐसे ही हैं, बट वो तरीका उनका गलत था। अब गौतम गंभीर के साथ परेशानी यही आ रही है क्योंकि वो है इंडियन, लेकिन उनकी मेंटालिटी ऑस्ट्रेलियन वाली है। वही, अगर बीसीसीआई को एक सीख मिलनी चाहिए, किसी भी कोच का जो जी से शुरू होता है उन्हें मत लिया करें। ग्रेग चैपल, गौतम गंभीर, अब देखिए कितने परेशानी हो रही अनिल है। कुंबले, लेकिन कुंबले तो एक आउटलियर थे वो, मतलब कुंबले नहीं, वो के भी अच्छे कोच थे, बहुत अच्छे कोच थे। उन्होंने देखो डिसिप्लिन लाना चाह रहे थे फॉर द बेटर गुड, आगे चलकर लॉन्ग टर्म। वो लॉन्ग टर्म, हम क्या है, हम लोग कुएं के मेंढक है। हम लोग इसी वक्त, अरे विराट ने 100 मारा पर्थ में, बस वही रह जाएगा। बाकी का जो 90 रन मारे थे, आउट हुए थे, अरे फर्क नहीं पड़ता है, 100 मारे हमने। ये है मेंटालिटी। गंभीर, कुंबले, चैपल सब ये चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे में वो है ना, बदलाव के लिए हम इतने रेजिस्टेंट होते हैं। बदलाव नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें डर लगता है बदलाव से। ये वही डायलॉग है, थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, चेंज से लगता है। ये चेंज से लगता है, बदलाव से लगता है। तो ये बात है। नहीं, तो आपको अगर डर लगता है, किसी और को निर्णय आपके लिए लेना पड़ेगा। और जैसे वो इसी बात पे वापस आता हूँ, मुझे लगता है अब ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं। और देखिए अजीत अगरकर भी वही है, हार्ड टास्क मास्टर है। मुझे नहीं लगता वो उस तरह के इंसान है जो हिचकिचाएंगे टफ डिसीजन लेने में। उन्होंने पहले भी ऐसे लिए थे, उस तरह के हैं, स्ट्रेट आदमी है, एकदम क्लीन स्ट्रेट तरह के शख्स हैं। तो अगर किसी को बात करनी होगी, और आप उनको लाए भी इसीलिए थे कि भाई इंडियन क्रिकेट में वो सुपरस्टार कल्चर आ रहा है, हमें एक स्ट्रॉन्ग चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर चाहिए जो बोल सके। तो अब वो हैं, परिस्थितियाँ भी कुछ वैसी ही हैं, कोच भी आपके ऑन द सेम पेज हैं, तो इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता कुछ टफ स्टेप्स लेने, सॉलिड कुछ मतलब स्टेप उठाने। मतलब क्या होगा, मुझे लग रहा था ना सिडनी टेस्ट मैच अगर इंडिया खुदा न खास्ता जीत जाती, 2-2 से हम ड्रॉ करवा लेते ना, मैं बता रहा हूँ पूरी बात, कि अगर जीत जाती तो ये कवर अप हो जाता मामला, क्या पता यार, और कवर अप हो जाता मामला काफी हद तक। I believe in only जस्सी भाई, ओनली जस्सी भाई। और सर ये होता ना कि अगर सिडनी आप जीत के 2-2 से बराबरी कर लेते तो कवर अप हो जाता मामला कई हद तक। तो ये अच्छा हुआ कि हार गए, तो अच्छे तरीके से आप एक्सपोज हो गए। अब शायद बीसीसीआई थोड़ा कुछ ठोस कदम उठाए, उम्मीद कितनी है? नहीं मैंने वही कहा, आपको उठाने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आई थिंक अब आपको बियॉन्ड रोहित देखनी पड़ेगी टेस्ट टीम, ये आ गया। दूसरा, आपको विराट से बात करनी पड़ेगी कि भाई देखिए, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, आपके रन उतनी तरह से नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए थे। तो अगर तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता जाता तो विल कंटिन्यू, नहीं तो हो सकता है हम भाई बीच सीरीज़ में किसी और को देखें। केएल राहुल के साथ भी आपको बात करने की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आता वो 2 कदम आगे लेते हैं या पीछे लेते हैं। वो वहीं खड़े हैं, खड़ा हूँ आज भी वही, वो वहीं है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। वो तो पहाड़ चढ़ना चाहते हैं न्यूट्रल गियर में। इनके पास ये अमेजिंग चांस था ना, 2 चीज़ें थी। एक, कोई रन नहीं बना रहा था, आपके पास चांस था, आपको एक एक्सटेंडेड रन मिला, ठीक है, आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, बट माइनर इरिटेंट है वो। ये कहने, भाई लोग कह रहे हैं, मैं मानता हूँ ठीक नहीं हुआ, बट आपके पास तो है ना रन बनाने का मौका, आप बना देते वहाँ भी रन ऊपर की तरह।
वही बात होगी कि मैं खेल रहा हूँ और इसने स्लेज किया तो मैं आउट हो गया, वो स्लेज तो करेगा ही, आपको रन बनाने हैं, तो आपका शिफ्ट, आप रन बनाते, आप सीमेंट करते, आपके पास अच्छा मौका था, आपने सीमेंट नहीं किया, चांस, आपके पास अच्छा फॉर्म था, जब आपके पास अच्छा फॉर्म है आप रन नहीं बना रहे तो कब रन आएंगे भाई? बैड फॉर्म में तो सभी आउट होते हैं, अच्छे फॉर्म में नहीं रन। तो आई थिंक इवन केएल को बोलना पड़ेगा, हम किसी और, भाई वो लड़के आपके साथ युवा लड़के जा रहे हैं, सरफराज जा रहा है, आपने डिसाइड कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया कि वो विदेशी जमीन पर रन नहीं बना सकते, ठीक है, अगर नहीं बना सकते हम देख लेते हैं, खिला दो ना। 50 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, खेल चुके हैं टेस्ट क्रिकेट, खिला दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 5 टेस्ट मैच उनको भी दे दो, हम देख लेंगे। एक नया युग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अजीब सोच। युवराज सिंह देख लीजिए, अल्टीमेट मैच विनर आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, आपने टेस्ट क्रिकेट में इतना उन्हें ट्राई किया, 100 से भी कम पारियां, लेकिन उन्हें बोल दिया नहीं, आप टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं हो। 40 कहाँ खेला उन्होंने? केएल राहुल लगभग कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, ठीक है, अभी वो बहाना भी चला गया कि भाई आपको इतना शफल किया गया है, बस आपको ये मौका था स्टेप अप करने का। 34 आपका कैरियर एवरेज, 30.6 आपका ये बीजीटी में। मैं वही कह रहा था, पहाड़ चढ़ने के लिए वो न्यूट्रल गियर आजमा रहे हैं, इसीलिए वो ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बस रेव्स देते जा रहे हैं, वहीं पर अटके पड़े हैं। अच्छा, मेरे मेरे मन में एक सवाल ये भी आया था कि क्या मतलब, जैसे अभी सिद्धार्थ कह भी रहे थे कि हमने वाइट बॉल अप्रोच अपनाया रेड बॉल क्रिकेट में, निखिल सर लगातार कहते रहे हैं जो टीम सिलेक्शन हो, प्लेइंग 11 को हो, कि बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर को आप वहाँ डाल देते हो, प्लेयर्स को वहाँ डाल देते हो, ये अप्रोच आपका T20 में काम कर जाता है, लेकिन लॉन्गर रन में हो सकता है एक आध मैच में टेस्ट में भी काम कर जाए, लेकिन लॉन्गर रन में नहीं चलेगा। तो एक जो सेट पैटर्न है, ठीक है, कितना भी गेम इवॉल्व क्यों ना हो गया हो, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो तो वही रहेंगे ना। तो आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, भंडार है, टैलेंट का पूल है इतना बड़ा, तो क्या आप 25-30 ऐसे प्लेयर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट हो, तैयार हो कुर्बानी देने के लिए कि जी मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मुझे रेड बॉल खिलाओ? अच्छा, अभी आपने क्या कहा? आईपीएल नहीं खेलेंगे, आईपीएल छोड़ देंगे? 25-30 तो मिल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ अभिमन्यु ईश्वरन जैसे। नहीं, आईपीएल कहाँ है उनका जगह? आईपीएल खेले ना खेले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप आईपीएल खेल रहे हैं ठीक है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो रेड बॉल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आईपीएल भी खेल रहे हो साथ में, आप उनको रखिए, ठीक है। अब वही आपने अभिमन्यु ईश्वरन की बात करी, अब आज के दिन में कौन लगातार खेलता रहेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में? आप उनको नहीं खिला रहे क्योंकि आपने मन बना लिया ये उस लेवल के ही नहीं है, नहीं है तो आप उनको लेके ही मत जाइए ना। जैसे डोमेस्टिक प्रियांक क्रिकेट को पांचाल है, मुकेश कुमार। अब मुकेश कुमार आपके तीसरे फास्ट बॉलर थे, वो लगातार डोमेस्टिक में करते हैं, सडनली आपने डिसाइड कर लिया हम हर्षित राणा को ले आएंगे, भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करें हम ले आएंगे। अगेन हर्षित राणा की कोई गलती नहीं है, पर आपने उनको सडनली मुकेश कुमार को बाहर कर दिया, जो डोमेस्टिक में रेड बॉल में करते आए हैं, 1-2 टेस्ट मैच अच्छे नहीं गए, आपने बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ करवा रहे थे। और आप क्रिकेट खेल रहे थे कि बिंगो खेल रहे थे? लॉटरी पे लॉटरी लग रहा है भाई कि भाई मैंने सिर्फ 7-8 व्हाइट बॉल गेम खेले हैं, चलो मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलूंगा। तो वो आप चुन रहे हो, वही आपकी गलती है। टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजों का जो सोच है उनका एकदम एक भुर्जी बना दिया। सरफराज रेड बॉल क्रिकेट ही खेलते हैं, पर आप उनको नहीं खिला रहे, आप नीतीश रेड्डी को उनसे ऊपर खिला रहे हो क्योंकि वो थोड़ी बॉलिंग कर लेंगे। वो मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश रेड्डी ने जो उनको चांस मिले उन्होंने ठीक ठाक किया, आई थिंक एवरेज परफॉर्मेंस रहा पूरी, अगर सीरीज निकाल ले मिक्स बैग रहा, ठीक है उन्होंने जो भी है, बट आप वही चीज़ आप भूल गए, आप 2 बीजीटी कैसे जीते हो? आप 7 बैटर खिलाते थे, 4 गेंदबाज खिलाते थे। ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रहा है ना, हर टेस्ट प्लेइंग कंट्री वही कर रहा है। आपको इस तरह की ऑलराउंडर बैटिंग भरने, आप वाइट बॉल में करो, पर टेस्ट क्रिकेट को मत करप्ट करो। ये करप्शन ऑफ टेस्ट क्रिकेट ही है, वाइट बॉल की सोच जो आ रही है उसी से आपके नतीजे ऐसे जा रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने क्यों छोड़ा है बीच में? अब हम ये कह रहे हैं, अब तो मुझे लगता है उनके निर्णय बिल्कुल सही थे, क्योंकि हमने कहा सीरीज में पहले कहा क्यों बीच में छोड़ दिया, सही किया ना, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो मेलबर्न में आप 2 स्पिनर खिलाओगे भी तो मैं वो नहीं होऊंगा, क्योंकि आपको बैटिंग चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। सिडनी में 2 स्पिनर की जगह ही नहीं बनती थी, पर फर्ज करो आप बेवकूफ़ी करके खिला भी दोगे तो आप वॉशिंगटन सुंदर को ही खिलाओगे मेरे से आगे, तो मैं कहाँ फिट होता। 8 टेस्ट्स में आपके बल्लेबाजों ने ही आपको डुबाया है, ना कि गेंदबाजों ने। गेंदबाजों ने आपको पर्थ जितवाया, ठीक है, गनीमत है कि भाई बारिश आ गई ब्रिस्बेन में, लेकिन बाकी के गेम्स में क्या कर रहे थे? ना आप 146 चेस कर पाते हो, ना आप टिक पाते हो एक सेशन, ना आप सीमिंग कंडीशन में खेल पाते हो, स्पिनिंग कंडीशन में खेल नहीं पाते हो। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते भी हो, आपने तो अपना बेसिक कैरेक्टर ही बदल दिया है डोमेस्टिक पिचेस का। अभी हमें स्विंग सीम चाहिए, लेकिन आपका स्पिन का गेम एकदम खत्म हो गया। तो कैसे आप वापस जाके अपना कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हो?
अब ये आपने अपने आप की ये कर दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हो गया आपका 12 साल में। जो आप एक्सट्रीम सोचने लगे वही हुआ है। अब 1-2 साल आपको भुगतना पड़ेगा। दिल पे पत्थर रख के इंडियन फैंस को 2025 और 26 टेस्ट क्रिकेट में हार और कुछ हद तक जीत वही मिलेगा, वही तराजू में होगा इसका। तो आगे आने वाला जो वक्त है काफ़ी मुश्किल रहने वाला है इंडियन क्रिकेट के लिए, स्पेशली रेड बॉल में। नहीं, लेकिन इसमें मैं सारे फैंस को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ट्रांजिशन लेते हैं, जैसे हमने बताया कुछ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, तो आपको भी थोड़ा पेशेंट होने की ज़रूरत है। कुछ यंगस्टर्स आएंगे, इनको चांस मिलेगा, पर वो ओवरनाइट तो सचिन या विराट नहीं बन जाएंगे ना। आप भी थोड़ा पेशेंट रहे। ट्रांजिशन में बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को भी परेशानी हुई थी ट्रांजिशन में, आपको भी होगी, लेकिन उन खिलाड़ियों के साथ जाएं जो रेड बॉल को रिस्पेक्ट करते हैं, जो डोमेस्टिक भी खेलते हैं, रन बना के आए हैं। आप उनको भरोसा दें, कुछ अच्छे मैच होंगे, कुछ बुरे मैच होंगे, लेकिन कुछ समय तक दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका टेस्ट क्रिकेट कहाँ जा रहा है। वही सही बात है। तो ट्रांजिशन का जो पीरियड है, आने वाला जो साल है और समय है, वो काफ़ी अहम रहने वाला है। अभी तो टीम वापस आएगी, बीसीसीआई की समीक्षा बैठक होगी, उससे भी कुछ चीज़ें सब निकल नहीं आ कर। रहे वापस, कुछ छुट्टी भी मना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। कुछ लेकिन आ सर रहे हैं। वो जो समीक्षा बैठक होती है वो तो होगी ही ना, खबरें बाहर निकल के आएंगी ही कुछ। यार वो तो न्यूजीलैंड के बाद भी हुई थी, फिर भी आप वही टीम यहाँ लेके गए, फिर आपने वही गलतियाँ दोहराई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बैठक हो उसमें अच्छी तरह से चर्चा हो, फिर कुछ कदम भी उठाया जाए, और उसकी डिटेल आप बाहर क्यों नहीं डालते? हाँ, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो होना चाहिए, सकता कोई वो। दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है वो इसमें? स्टेट सीक्रेट है। ये जो ये आप बोल रहे थे ना, ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज बाद एक होगा, ये वही नाना पाटेकर का डायलॉग है, ये करना चाहिए, वो कर रहा है, ये दिल्ली के पास मुंह इसलिए पटर पटर कर दी है, ये करेगा वही कौन? हुआ है। ये कमिटी समिति का जो जांच होता है वो कहाँ चली जाती है? कुछ नहीं होता है। आपने न्यूजीलैंड के व्हाइट वॉश के बाद, व्हाइट वॉश, घरेलू व्हाइट वॉश के बाद आपने क्या किया? टेकन फॉर ग्रांटेड, अरे 12 साल में तो होता है, ठीक है, होने दो। बीजीटी हार गए, -2 करो, 10 साल बाद हुआ है, कोई बात नहीं। यही मेंटालिटी अगर आप रखेंगे। और एक और डिस्क्लेमर, और मैं इंडियन क्रिकेट को तहे दिल से जानता हूं, जब 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई के मैदान में आप 100 पे 100 मार रहे हो, आपने टाइटल जीत लिया, ये सब आप भूल जाओगे। भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे आप। बट याद रखिएगा कि ये बात सबसे पहले आपको बल्ला बोल में बताई गई थी, है ना? Yes. और कई सारी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की थी, सर आपको याद होगा हाँ। कि ग्रेग चैपल से गंभीर की जो हमने तुलना की थी काफ़ी पहले, इनफैक्ट बीजीटी और न्यूजीलैंड सीरीज से पहले हमने कर दी थी। ये भी कहा था कि क्या कप्तान और कोच जो है सेम पेज पर हैं या नहीं हैं, ये सब तमाम बातें यहाँ हो चुकी हैं। सिलेक्शन पे हमने चर्चा की थी जी कि हाँ। आप वाइट बॉल सिलेक्शन कर रहे हो, आपको परेशानी आएगी। बिल्कुल। तो अब लोग आज वो उसके बारे में सब बात कर रहे हैं जब आप हार गए हो। हम तो तब भी बात कर रहे थे जब आप 1-0 ऊपर थे, बिल्कुल। कि आप ऊपर हो लेकिन आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। वही। बिल्कुल। मेंटालिटी की भी बात किया था हमने कि 9 बल्लेबाजों के खेलने के बावजूद आप एक ड्रॉ के लिए एम कर रहे हो। उसी वक्त आप बीजीटी खो गए थे। ठीक है, तो चर्चा परिचर्चा जारी रहेगी। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। हमने थोड़ी समीक्षा करने की कोशिश की कि भारत कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ा है बीजीटी में, और उससे पहले भी लगातार टेस्ट क्रिकेट में कहाँ कमज़ोरी भारत की उभर कर सामने आ रही है। हमसे कुछ छूट गया हो, रह गया हो, या आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी जैसा सिद्धार्थ कह रहे हैं, आने वाला है, टीम भी अनाउंस होने वाली है जल्द ही। जी, अभी आपको ये लाल गेंद छुपानी पड़ेगी, अभी वाइट गेंद लानी पड़ेगी क्योंकि वही सीजन आ रहा है। ठीक है, तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार। in association with Sikko Industries Limited.